ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। बच्चों आज हम हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर का JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 27 जनवरी 2024 को। देखो क्या होगा इसका आंसर, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो नीचे ऑप्शन दे रखा है ABCD। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। और बाकी बच्चों का, दीपेश क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन। अनन्या का? सब सी बोल रहे हो यार, सब गलत बोल रहे हो। अरे ए भी नहीं होगा। अच्छा देखो ये क्या कर रहा है, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या निकलता है बताओ? जो भी तुम्हारा क्लोरीन होगा वो बाहर निकल जाएगा ना, यस सर, कोई मान करते हैं। यस सर। और बाहर निकल के कार्बन का बनता है, यही होता है ना। यस और आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन क्या होता है, सबसे फास्ट होता है टर्शियरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में, यही होता है। यस अब सर। बताओ यहाँ पे तुम्हारा ये क्लोरीन बाहर निकलेगा तो प्लस यहाँ पे आएगा, और ये प्लस देखो रेजोनेंस स्टेबल है कि नहीं? यस सर ब्रदर्स। तो ये तो करेगा SN1 रिएक्शन, बोलो ये तो SN1 रिएक्शन करेगा ना। यस सर। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में ये ग्रुप बाहर निकलेगा प्लस यहाँ पे आएगा, सी भी कर रहा है कि नहीं? कर तो रहा रेजोनेंस, हूँ। सी भी रेजोनेंस कर रहा है। ऑप्शन डी देखो, ये टर्शियरी है ना, हाँ नहीं सर। सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी सर, सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। क्या ये SN1 रिएक्शन करेगा? यस सर। हाँ ये भी Yes, sir. करेगा। लेकिन ऑप्शन बी में देखो यार, हमने कितना बार तुम्हें बता रखा है यार, कितनी बार मैंने बोल रखा है कि भाई अगर डबल बॉन्ड पे ही हैलोजन है तो वो निकालना मुश्किल है। ये ना तो SN1 करेगा आसानी से, ना ही SN2 करेगा, ये दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा। बहुत डिफिकल्ट है भाई। और क्यों डिफिकल्ट होता है तो ये हमने डिस्कस कर रखा था। क्यों डिफिकल्ट होता है यार, देखो डबल बॉन्ड पे ही अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन लोन पेयर रेजोनेंस, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? देखो डबल बॉन्ड क्लोरीन, इधर माइनस आ गया इधर प्लस आ गया, बोलो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं? अगर हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो यही होगा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड क्लोरीन, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, बोलो होगा कि नहीं? Yes, तो sir. क्या डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्या? नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ना Yes. मुश्किल है। यानी कि डबल बॉन्ड पे अगर हैलोजन रहेगा, भाई इसको नोट, इसको याद कर लो, रट लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। डबल बॉन्ड पे हैलोजन है तो वो आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए ना तो ये SN1 करेगा ना ही SN2 करेगा। नॉर्मल कंडीशन में ये SN1 SN2 दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। Yes, sir. अरे बोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी तुम्हारा नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो केवल बी ऐसा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा ना, Yes, sir. ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ओके समझ में आया? Yes, sir. मैंने कितने बोला साल कि ये का सौ ये भी पूछ रहा है। क्या हो गया? मैं सर ढंग से पढ़ाई में बोला कि ये पूछा कि कौन सा करेगा, इसलिए मैंने बोल दिया था। अच्छा अब समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर। चलो ओशो शर्मा को ज्वाइन कर रखा है। देखो सभी क्वेश्चन का आंसर उसके और नीचे वाले स्लाइड में दे रखा है, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सॉरी सर लेट हो गया था। कोई नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ही है, टोटल 40 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस साल का था भाई, जनवरी में आया हुआ था। बी ऑप्शन। बी है सर, सेकंड है। दीक्षांत बी, शनि बी, क्रिश बी। यस सर, बी होगा। बी होगा ना? Yes, क्यों sir. भाई, यहाँ पे बताओ ये हट के CN क्यों नहीं जुड़ेगा? सर क्योंकि AgCN है ना, AgCN वो AgCN NC देता है और KCN जो है CN देता है। यस, ये देखो यहाँ से जेई में आज की स्लाइड में देख रहा हूँ यार, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है जो तुमने भी बोला ना इस पे। मतलब जेई में अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आई थिंक आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जेई मेंस पे। किस पे? तो अभी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी शिफ्ट में दो तीन शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। क्या कि देखो एजी, अगर एजी क्या रहे, CN रहे, या फिर AgNO2 रहे,
और रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ, आरएक्स के साथ। अगर इसका रिएक्शन कराओगे आरएक्स के साथ तो आर पे क्या जुड़ेगा, याद रखना आर पे हमेशा नाइट्रोजन, आर से जो जुड़ेगा ना वो नाइट्रोजन ही जुड़ेगा, लाइक आरएनसी या आर NO2। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, और sir. कैसे याद रखना है कि एजी को तुम नो बोलोगे, एजी को तुम नो बोलोगे, यानी कि एजी के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, ध्यान रहेगा। और वही Yes, sir. अगर Yes, तुम्हारा sir. KCN रहता या KNO2 रहता तो इस केस में तुम्हारा नहीं होगा, इस केस में तुम्हारा CN नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा तुम्हारा, जैसे CN जुड़ेगा। हाँ CN जुड़ेगा, यस। मतलब इस केस में मतलब RCN यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा बॉन्ड होता है, ये होता है आयनिक या कोवैलेंट, कोवैलेंट। Covalent. कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये कैसे बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड। Ionic. तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है बस इतना याद रखोगे कि एजी के केस में नाइट्रोजन को जोड़ देना है, एजी केस में नाइट्रोजन जो जुड़ने वाला पार्ट रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है एजी के केस में। एजी को यानी कि एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर को हम क्या बोलेंगे, नो, हमें सिल्वर नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए, ठीक है। ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल चाहिए, तुम लोग को दहेज में गोल्ड चाहिए क्या। तो इसमें देखो एजी को हम नो बोलेंगे, एजी को नो बोलेंगे तो क्या होगा आंसर, क्लोरीन हटेगा, एन जुड़ेगा, देखो एन जुड़ा हुआ है, बाकी कहीं भी देखो ये CN जुड़ा है इसलिए रॉन्ग है। यहाँ पे तो यार डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड वाला हेलोजन बाहर नहीं निकलता है, देखो डबल बॉन्ड पे आई है ना, ये नहीं निकलेगा, डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन है, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये एज इट इज रहेगा, देखो एज इट इज है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो तो ये देखो ये जनवरी में ही आया हुआ था क्वेश्चन, बोले थे ना जनवरी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन और आया हुआ था। एक और क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का, जल्दी बता दो यार। एक AgCN है और एक AgNO2 है, इसका इसमें प्रोडक्ट क्या जुड़ेगा, आर में क्या जुड़ेगा बताओ, NC, Yes. यस सर। और इसमें क्या जुड़ेगा, NO2 NO2, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अरे बोलो आसान है ना। Yes, sir. तो यस देखो सर। जनवरी बोले ना, पेपर रिपीट, पेपर में जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो रिपीट करता है, लाइक जनवरी शिफ्ट का ही क्वेश्चन देखो, अगर कोई बच्चा पेपर एनालाइज करके जाएगा तो इधर भी आया वही क्वेश्चन और इधर भी आया। और ये मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अगर मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हो तो लगभग मैं डेली दिखाता हूँ कि यार जनवरी का सेम क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। अगर किसी बच्चा का मान लो 7 अप्रैल 6 अप्रैल को पेपर होगा तो उससे पहले जितना भी पेपर होगा उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएगा वो बच्चा, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो रिपीट कर रहा है सेम पैटर्न पे। देखो ये देखो पिछले साल भी पूछ रखा है यार, 4 का क्या होगा, देखो पिछले साल पूछ रखा है। अरे मैं जितने सेशन ले रहा हूँ ना ऑर्गेनिक का, अगर तुम सारे सेशन अटेंड करोगे अच्छे से और सभी क्वेश्चन करोगे ना, ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन आप पेपर में कर पाओगे। रिपीट करता है यार, सेम पैटर्न पे को फॉलो करता है। देख लो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को बोल रहा है अल्काइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। आइसोसाइनाइड मतलब क्या हो गया, CN या NC, NC। NC हुआ ना, NC हो गया, ठीक है। आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड मतलब होता है RNC। अब बताओ RNC आपको जोड़ना है, क्या लोगे, क्या NaCN लोगे क्या, नहीं। अरे ये आयनिक होता है ना, ये आयनिक होता है, ये नहीं चलेगा। यस सर। आपको क्या चाहिए, AgCN चाहिए ना, Yes, भाई sir. नाइट्रोजन जोड़ना है, नाइट्रोजन जोड़ना है तो क्या जोड़ रखोगे, अच्छा नाइट्रोजन जोड़ना है तो AgCN. Ag रहेगा तब ना Ag. नो बोलोगे, Ag को हम नो बोलते हैं, Ag रहता है तो नो बोलते हैं, ठीक है। तो Ag लोगे, ओके। चलो 4 का D हो गया। ये देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या है 2024 में आया है और ये सेम क्वेश्चन कब आया था यार, इस साल आया हुआ था 2025 में आया था सेम क्वेश्चन, पिछले साल भी आया था इस साल भी आया था, अभी दिखा देंगे एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। C option. एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा चेंज है, एकदम माइनर, अभी देख लेंगे। वो 25 वाला क्वेश्चन भी है हमारे पास, दोनों क्वेश्चन है। हाँ क्या बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, अरे तुम चैट बॉक्स में ना ऐसे आंसर लिखो,
कितना बार बोलते हैं 5 का, अगर आपका ए है ना तो ऐसे लिखो 5A, या बी है तो 5B, सी है तो 5C, या डी है तो 5D। क्योंकि तुम अगर ABCD लिखते हो तो मुझे लगता है वो कहीं पिछले क्वेश्चन का आंसर होगा। यस, क्रिश का है सी है क्रिश का। ओके, वर्कशीट दीपेश जो का आया सी है, है हर्ष उसका का तो आंसर ही नहीं है। झा का सी है, प्रतिष्ठा सी हाँ? है, क्रिश सी, प्रिंस सी। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, उससे थोड़ा ये होगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ बोल सर, रहे जो वर्कशीट जो ग्रुप में आया उसका आंसर उसमें नहीं है। हो, अब जाके देखना मिल जाएगा, जाके देखिए, ठीक है। और वर्कशीट के क्वेश्चन को इसमें तुमको मिल जाएगा, लाइक अभी क्लास तुम कर रहे हो ना, इसमें तुमको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। चलो इधर देखो। क्या होगा आंसर इसका? क्या द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस इज। ये क्या है? पहले ये बताओ, ये ब्रोमीन है और यहाँ Mg ले रखा है, Mg ईथर, क्या बनाएगा? Mg ईथर क्या बनाएगा भाई? ग्रिग्नार्ड बना देगा क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. जनाब तो ने यहाँ पे हम MgBr लिख दे, MGBR। यस सर। और MgBr का अगर CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सेम रिएक्शन आपको मिलेगा अभी 2025 में। MgBr का CO2 के साथ करोगे क्या होगा बताओ? Sir, carboxylic acid. यस, कार्बोक्सी। MgBr को मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट को CO2 और H+ ले रखा है ना, देखो सेकंड स्टेप में क्या ले रखा है, यहीं पे देखो छोटा सा लिखा होगा CO2 H+। तो क्या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा क्या? बेंजोइक एसिड हो जाएगा क्या? देखो तो यस सर। यस। हो जाएगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. अब देखिए, अब इसके बाद में NH3 ले रखा है, NH3 ले रखा है और डेल्टा ले रखा है। अगर आपको याद हो, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा इस टाइप का, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके सामने NH3 आएगा, NH3 था ना, NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NH, देखो NH3 ही है। अरे ये अरे NH3 है ना, देखो Yes, sir. Yes, sir. इसको हम चाहे तो ऐसे गोला कर घेर दे, गोला घेर दे, अमाइड बन जाएगा। ऐसा रिएक्शन पढ़ा है आपने? Yes, sir. यस सर। यस सर। अमाइड माइनस में क्या हो गया, बाहर क्या निकल गया? वाटर बाहर निकल गया, यस सर। बाहर वाटर निकल गया, ठीक है। ये याद रखना, ये रिएक्शन लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप एमीन लोगे तो आपका अमाइड बन जाएगा, एमीन लोगे अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे अगले स्टेप में NH3 लिया है तो अमाइड बन जाएगा ना, यस सर। तो अमाइड यहाँ पे बना देंगे हम, CO, अमाइड को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बोलो यही होगा ना। यस यस सर। सर। और Yes, फिर sir. अगले स्टेप में देखो क्या ले रखा है, Br2NaOH। इस रिएक्शन का नाम बता दो, अमाइड का ब्रोमीन हॉफमैन और ब्रोमाइड NaOH। डिग्रेडेशन सर। यस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है ना। और ये हॉफमैन भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। अगर आप एक रिएक्शन मेरे से पूछोगे कि सर एक ही रिएक्शन बताओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं हॉफमैन ही वाला ही बोलूंगा, क्योंकि अमीन एक चैप्टर छोटा है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप जेई पेपर ले और हॉफमैन के ऊपर क्वेश्चन ना आए, हॉफमैन ब्रोमाइड के ऊपर क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में ना आए, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। किसी ना किसी शिफ्ट में हॉफमैन ब्रोमाइड के ऊपर क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली। तो देखो ये Br2NaOH लोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड करोगे क्या होगा प्रोडक्ट, बताओ यहाँ पे। सर CO अरे क्या होगा? CO हट जाएगा ना, पता है ना भाई। हॉफमैन में क्या होगा, ये CO ग्रुप बाहर चला जाएगा, खत्म खत्म। देखो हॉफमैन में क्या होता है, इधर देखो, अगर आपके पास क्या है, अमाइड है और इसमें लोगे Br2 के साथ NaOH ले लो या KOH कुछ भी ले लो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो CO है ना, ये CO ग्रुप गायब हो जाता है और क्या बचता है, RNH2, ठीक है। अरे याद रहेगा यस ये? सर। यस सर। Yes, sir. तो याद रखना,
हॉफमैन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, इससे हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए, लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, किसी ना किसी शिफ्ट में पेपर में आता ही है क्वेश्चन। और कैसा रहता है देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बीच में कहीं यूज कर लिया ना, अब किसी को हॉफमैन नहीं पता होगा तो इसके आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे ही यूज करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता, क्या यही होगा क्या, देखो तो NH2 यही होगा ना, यस सर। तो आंसर क्या हो रहा है 5 का बी होगा क्या, यस सर। किसी का सही Yes, sir. चैट बॉक्स में देखते हैं। सन्नी का सही था, प्रिंस का सही था, ऋषभ त्रिपाठी का सही था, कि दीपेश का रॉन्ग हो गया था, हर्ष रॉन्ग, कृष सर आंसर सही था, वो ABCD इधर उधर हो गया। सर वो अच्छा, जो बच्चे स्टार्टिंग में सी कर रहे थे रॉन्ग है भाई। ये देखो हॉपमैन को तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है चलो हो गया, इसका हो गया तुम्हारा बी होगा। आगे बढ़े। यस सर। जानते हो कि तुम लोग रॉन्ग क्यों हो गया, तुम सही जा रहे थे, तुमने क्या किया होगा, सोचा होगा कि अच्छा ये ब्रोमीन है, बी को सी पड़ हाँ गया ये सर। ब्रोमीन है तो क्या करेगा, वही छटाओ बीआर जोड़ो। अरे ऐसा नहीं, एक्चुअली काउंटिंग गलत हो रही है यहाँ पे। काउंटिंग मैं तो बी को सी पढ़ लिया था, दिक्कत ये हो गई, वो बी लिखा हुआ मेरा सी है। अच्छा हाँ हाँ समझ गया लाइक तुम ये ऑप्शन फिर तो सबके सही है यार, तुमने A C ऐसे पढ़ लिया होगा, ठीक है सबके सही है, फिर ऑप्शन देख लेना यार कभी वो इस तरह का भी देता है, लाइक बी नीचे सी साइड में, हमारा आदत होता है A के बगल में B पढ़ने का फिर C D, लेकिन कभी ऐसे भी दे देते हैं बी नीचे, तो ऑप्शन देख लेना। क्या तो तुम्हारा देखो यहाँ पे दे भी रखा है सॉल्यूशन, मैग्नीशियम ईथर लोगे ग्रीनार्ड बनेगा, CO2 लोगे कार्बोजेलिक एसिड, NH3 लोगे अमाइड, फिर Br2 लोगे जिसका नाम होगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्या बना एनिलीन बना। यहां पे तुम थोड़ा ध्यान देना कि 1 मोल क्लोरोबेंजीन लिए थे तो कितने मोल एनिलीन बना, 1 मोल ही। 1 मोल मतलब जितना मोल तुम क्लोरोबेंजीन लोगे उतना ही मोल एनिलीन बना, ठीक है। यस सर। सहमत हो ना सब। यस सर। चलो 2025 का क्वेश्चन यही था जो आया था। देखो पहले स्टेप में मैग्नीशियम, CO2, एमीन और हॉफमैन 25 में आते हैं जनवरी में। देखो पहले स्टेप में मैग्नीशियम, फिर तुम्हारा दूसरे स्टेप में देखो CO2 वाटर, फिर एमीन, फिर हॉफमैन। सेम है कि नहीं? यस सर। सेम है। यस सर। 24 में भी आया था, 25 में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं पूछ रहा है, बी क्या है, ये कह रहा है जो बी है ना उसका मोल बता दो, बी तो जो है सिमिलर हो जाएगा। बता दो कह रहा है। तो ये बताओ अगर यहाँ पे ये 1 मोल है तो बी क्या बना होगा, पहले प्रोडक्ट क्या बना होगा, बी तो ये बनाकर फिर से दोबारा दिखाने की जरूरत ही ना है, नहीं एनिलीन। एनिलीन बनना होगा और ये 1 मोल बन रहा होगा, एक यस सर। लेकिन ये देखो ये कह रहा है रिएक्टेंट 1 मोल नहीं है, रिएक्टेंट कह रहा है 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन ले रखे हो, आप क्या ले रहे हो 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो यहां से मोल निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। Yes, sir. मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, अगर मास दिया रहे तो गिवन मास Mass upon कौन में मोलर मास। मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है ना। यस Yes, sir. Yes, sir. रिएक्टेंट का अगर रिएक्टेंट मतलब जितना रिएक्टेंट का मोल होगा उतना ही प्रोडक्ट का मोल होगा, सहमत हो। रिएक्टेंट का मोल कितना है देखो 11.25 ग्राम, गिवन मास क्या है 11.25 मिलीग्राम दे रखा है, अरे मिलीग्राम दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे 1000 से डिवाइड करके, Yes, sir. Yes, sir. से डिवाइड करके। और चूंकि ये क्या है क्लोरोबेंजीन का मोलर मास हम निकालना होगा, क्लोरोबेंजीन का मोलर मास, क्लोरोबेंजीन होता क्या है, क्लोरोबेंजीन नहीं होता है ना C6H5Cl, यही होता है ना। यस सर, ये होता है। अब इसका तुम कार्बन का मोलर मास लोगे, हाइड्रोजन का लोगे, क्लोरीन का लोगे, नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन में दे रखा है कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का तुम्हारा 16, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5 दे रखा है। वैसे इतना तो सबको पता होगा यार। तो सबका अगर मोलर मास से रखोगे तो तुम्हारा आएगा, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 11
कितना आ जाएगा 112.5 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. करके देख लेना, 112.5 आएगा। तो बताओ इसको डिवाइड कर दोगे ना इसके मोलर मास से, बोलो Yes. मोल हो गया कि नहीं रिएक्टेंट का मोल, Yes, और sir. इक्वल करोगे प्रोडक्ट का मोल। प्रोडक्ट का मोल यानी कि एक्स तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखो पूछ रहा है कितना मिलीग्राम बी मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट का मास पूछ रहा है मिलीग्राम में, और ये इंटीजर टाइप था, देखो कितना दे रखा है 10⁻⁻1 मिलीग्राम। तो हम क्या लेते हैं, चलो मान लेते हैं एक्स ग्राम मिल रहा है, चूंकि ग्राम में मान रहे हो तो 1000 से डिवाइड करना होगा मिलीग्राम, क्योंकि तुम्हारा मिलीग्राम में दे रखा है ना, यहाँ पे देख रहे हो, अरे समझ में आ रहा है। और ये 10 Yes, की sir. पावर -1 है, तो ऊपर लिख दो यार जी, x सर। इंटू 10 की पावर -1, और दोनों फिर सर वो ऊपर नीचे कट भी जाएंगे। हाँ जो same है। काटना होगा काट देना। उसके अंदर आओ, देखो अब ये तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बना था, प्रोडक्ट क्या बना था, एनिलीन। एनिलीन का क्या होता है फॉर्मूला, एनिलीन हो जाएगा C6H5NH2। NH2। इसका Yes, मोलर sir. मास कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 93, तो नीचे 93 से डिवाइड कर दोगे, बोलो। Yes, sir. फिर उसके हमें कटा देना यार, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 1000 ये 1000 मतलब काट वट दोगे, एक्स का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा, एक्स तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है 90, मतलब सॉल्व करके देख लेना कितना आ रहा है, एक्स तुम्हारा 93 आ जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाओगे, तुम्हें पता हो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अरे आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ये एनिलीन बन रहा है तभी तो तुम कर पाओगे, नहीं तो एनिलीन ही नहीं पता है तो फिर आगे मोल लगाओगे कैसे। अब क्या, अब तो पूछेगा सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहिए था क्या, अगर कोई बच्चा पिछले साल का ये क्वेश्चन कर रखा है, लाइक 2024 वाला ये क्वेश्चन अगर कर रखा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन करना चाहिए था, क्योंकि तुम अगर जब पीवाईक्यू करते हो तो बहुत सारे आंसर हमें याद हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन किया हुआ है तो उसको पेपर में ये डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि उसके देखो उसके दिमाग में क्या है, उसको याद है 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल क्लोरोबेंजीन 1 मोल एनिलीन देगा, उसको याद है। फिर वो बस मोल कंसेप्ट ही तो लगाना था, जितना रिएक्टेंट का मोल उतना ही प्रोडक्ट का मोल। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था, क्योंकि ये बहुत सारा टाइम लेके चला जाता है, क्योंकि पहले तुम प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते ही तुम 2 मिनट तुम्हारा खर्च हो जाएगा, प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते 1 से 2 मिनट तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो फिर अब एक क्वेश्चन में हम 3 मिनट नहीं देंगे, और ऑर्गेनिक एक क्वेश्चन में हम 3 मिनट नहीं देंगे, 3 मिनट से कम रखना है समय, ठीक है। अरे बोलो आगे बढ़े, Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ ये क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट करते लो, यहाँ पे ये सॉल्यूशन करके भी दिखाया गया है, लाइक यहाँ से ये किया, ये प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट बन गया, नंबर ऑफ मोल जितना है इसका है सेम मोल, फिर यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगाया किसका है, ये रिएक्टेंट का मोल है, ये रिएक्टेंट साइड का मोल निकाल रहा है, ये क्या है प्रोडक्ट साइड का मोल निकाला है, और दोनों को इक्वेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। चलो ये देखो, ये भी तुम्हारे जनवरी में ही आया था क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर देखो। सर सॉल्वोलिसिस बता दोगे, भूल गया। क्या सॉल्वोलिसिस। सॉल्व, अभी क्वेश्चन आया ही ये बताने के लिए, बिना बताए थोड़ी करेंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ लाइक अच्छे से। अरे सॉल्वोलाइसिस, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। अच्छा ये बताओ यहाँ पे निकलने वाला कौन है, ये जो है इसमें से कौन निकलेगा, ब्रोमीन ही Yes, निकलेगा sir. ना। Yes, sir. अरे पानी में रखोगे तो कौन Yes, sir. मतलब सॉल्वेंट में कौन जाएगा, ब्रोमीन ही जाएगा कि नहीं, Yes, तभी sir. में से ब्रोमीन निकलेगा। तो ब्रोमीन बताओ निकलता है तो Br- के फॉर्म में निकलता है कि नहीं। Yes, sir. अब Br- निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा कि नहीं, Yes, sir. प्लस बचेगा ना। सॉल्वोलाइसिस का Yes, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये सोचना है कि भाई हम ब्रोमीन जो भी तुम्हारा हैलोजन है वो बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यानी कि एक कार्बोकैटायन बचेगा, और आपको देखना है कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, DOC का अप्लाई करके जो कार्बोकैटायन स्टेबल वो फास्ट रिएक्शन करेगा, वो फास्ट सॉल्वोलाइसिस होगा,
मतलब ब्रोमीन निकलने के बाद में जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, ज्यादा अच्छे से सॉल्वलाइसिस होगा। समझ में आया? सर ब्रोमीन निकलने के बाद की स्टेबिलिटी को कहते हैं सोलोलाइसिस। सॉल्वलाइसिस मतलब यार सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। कंप्लीटली। अब ब्रोमीन कब निकलेगा? जब निकलने के बाद में जो तुम्हारा इंटरमीडिएट बच रहा है, जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बच रहा है वो स्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल होगा तो ब्रोमीन नहीं निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि यार डबल बॉन्ड पे अगर हेलोजन है तो वो नहीं निकलेगा। ठीक है। डबल बॉन्ड पे अगर ब्रोमीन जुड़ा रहेगा क्या वो आसानी से बाहर निकलेगा? नो सर। नहीं। No, sir. तो उसका सॉल्वलाइसिस क्या है? बहुत स्लो, वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वही सिंगल बॉन्ड पे है और निकलने के बाद में मान लो एरोमेटिक कंपाउंड बन जा रहा है तो क्या ब्रोमीन निकलेगा? हाँ भाई, वो सॉल्वेंट में जाएगा, डिसॉल्व होगा, वो अच्छी बात है, वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आपको सॉल्वलाइसिस का क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। तो आपको देखना है जो हेलोजन है उसके निकलने के बाद में जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसका स्टेबिलिटी देखना है। ठीक है, यस सर। तो बताओ यार क्या होगा आंसर इसका? क्या हो रहा है? सेकंड ऑप्शन। इसका कहना है सेकंड। जतिन कल एब्सेंट थे यार तुम? ऐसे ज्यादा बात गया था सर, थोड़ा जाना पड़ा, इम्पोर्टेंट था। कौन सा काम हो गया भाई इतनी रात को, लाइक 6-7 बजे? सब बर्थडे था सर, छोटी बहन का, अपनी बहन का? मौसी की बेटी का सर। क्या? कजन मौसी की बेटी का सर। हाँ, तो यही सेलिब्रेट करो मौसी के बेटी का। कल को रिजल्ट है ना तो वही मौसी ताने मारेगी। सर रिकॉर्डिंग देख ली सर। जिस मौसी की बेटी के बर्थडे में जो तुम गए थे वही मौसी सबसे ज्यादा ताने मारेगी कि पढ़ता उड़ता नहीं था, बर्थडे मनाता था, वही ताने मारेगी यार। अभी तो मत सेलिब्रेट करो, अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करना यार। मौसी को बुलाना, आओ मौसी सिलेक्शन ले लिए, आओ जी सर। पार्टी कर। और तुम्हारा पार्टनर वो आया है माधव? ये आया बहुत शायद। दिखता है माधव। सब ठीक है माधव? क्लास Yes, 11th से 12th में मैं एक चीज फील कर रहा हूँ, लाइक 11th 12th में बहुत चेंज है तुम्हारे में। क्या हो गया भाई 11th से 12th आने में? चलो इसका आंसर बताओ माधव, क्या होगा? कह रहा है ब्रोमीन सबसे पहले निकलेगा कहां से? यार देखो, जहां पे कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, सबका कार्बोकैटायन बना दिया जाए। अब तुम बताओ, सबका कार्बोकैटायन बना देंगे तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ABCD बताओ। लो सबका सब पे प्लस कर देते हैं। प्लस कौन सा प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल है बताओ? ABCD में सी। डी। डी कैसे स्टेबल है? सी स्टेबल होगा ना भाई, सी वाला स्टेबल होगा भाई। देखो सी। रेजोनेंस, अरे ऑर्डर होता है ARHI, ARHI सबसे ज्यादा एरोमेटिक, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा सी होगा, फिर कौन सा होगा? बी। बी में भी तुम्हारा क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. उसके बाद में कौन होगा? ए। उसके बाद में ए में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो ए हो जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? डी। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड, DABC। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. समझ आया? तुमने को सब में क्या, सॉल्वलाइसिस वाले में क्या किया? सभी में का हाइड्रोजन बाहर निकाला, कार्बोकैटायन बनाया और स्टेबिलिटी चेक कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी में ही आया हुआ था क्वेश्चन ये भी। दिस विल अंडरगो SN1। क्या ये SN1 रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे? बताओ यस या नो? Yes, बताओ। sir. यस सर। हाँ हो सकता है, नो सर। कोई डबल बॉन्ड पे थोड़ी हाइड्रोजन है। अरे हो सकता है, देखो जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा यहाँ प्लस आएगा, देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस, अच्छी बात है, हो सकता है, ट्रू है। ऐसा समझ में आ रहा है भाई? क्या दिक्कत है इसके साथ? ये कोई डबल बॉन्ड पे थोड़ी है, और हाइड्रोजन निकलेगा, देखो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब ठीक है स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 देखो।
क्या कर रहा है, दिस विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, कर रहा है ये SN2 नहीं दिएगा इजिली दो इट इज प्राइमरी एल्डिहाइड इन द लाइट, कर रहा है ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्या सेकंड वाला SN2 नहीं देगा क्या, देखो तो Yes, sir. सर ये प्राइमरी तो है ही नहीं, ये तो Yes. टर्सरी है ना, नहीं प्राइमरी है, टर्सरी थोड़ी है, टर्सरी मतलब तो वो है ये ना है टर्सरी कार्बन। सर देगा। टर्सरी ये है, ये हाँ तो प्राइमरी है। अच्छा इसकी बात है, हाँ क्या सही है सही है। क्या ये SN2 देगा? सर देना तो नहीं चाहिए इसे वैसे। No, sir. हाँ नहीं देगा ये No, SN2, sir. क्योंकि नहीं देखो देगा। इसके जो प्राइमरी है, ठीक है मान है प्राइमरी है, लेकिन इसके बगल में ना देखो बहुत ज्यादा स्टेरिक बहुत हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप है, तो ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, बैक साइड से अटैक करते हैं, लाइक यहाँ से कट्टापा अटैक करना चाहेगा, देखो इतना भीड़ है नहीं अटैक कर पाएगा, मतलब ये बाहुबली है, इसके पीछे बहुत बड़ा एकदम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, अटैक नहीं कर पाएगा, बहुत क्वेश्चंस भीड़ है। में जो Cl के साथ जो कार्बन है वो देखते हैं, मतलब मैंने सुना है पढ़ा है कि मतलब मेन कार्बन ही देखते हैं जिसका 3rd डिग्री है। मेन कार्बन देखते हैं, लेकिन इस केस में देखेंगे, इस ठीक केस है। में देखेंगे, हाँ मेन कार्बन ही देखते हैं, बाकी जितने भी तुम केस लाओगे सब में मेन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक बगल में बहुत भीड़ है, इस केस में आपको उसके बगल वाले को देखना है, और ये स्पेशल केस के तौर पे तुम ध्यान रखना, ठीक है। चलो 8 का क्या हो जाएगा फिर, दोनों सर करेक्ट है ना, सेकंड ऑप्शन यस सर। सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सर आगे बढ़े, लेकिन स्टेटमेंट 1 याद में रखना भाई, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो याद ही कर लेना, इस केस में देखोगे तो। अर्षिता क्या बोल रहे हो बताओ। सर लेकिन स्टेटमेंट 1 में जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्राइमरी हैलाइड नहीं है। तो प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन देखो हैलोजन निकलने के बाद में स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहे हैं, नहीं देख रहे हो भाई, हैलोजन निकल रहा है तो देखो, हैलोजन निकल रहा है तो क्या बन रहा है, CH3O CH2 प्लस, ये प्लस स्टेबल है इस लोन पेयर की वजह से, ये सर स्टेबिलिटी तो है, लेकिन लाइक SN1 3 डिग्री देन 2 हाँ तो कोई डिग्री। देखो केमिस्ट्री को रटना नहीं है, ठीक है, हमें देखना है, इसीलिए तो ऑर्गेनिक स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट के तुम चाहोगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम रट लोगे, प्राइमरी नहीं देता है तो ये फेल कर गया यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई बच्चा चाहे कि हम रट के उसको एकदम अब सब पूरा एकदम बहुत तेज हो जाए, तो नहीं पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, रूल रट्टा यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना कि हाँ ये हैलोजन निकलने के बाद में स्टेबल है, तो यस करेगा ये, SN1 रिएक्शन होगा यहाँ पे। अरे समझ में आया हर्षिता, अरे रीजनिंग समझ में आया, हाँ ये कारण है, और ऐसे ही होता है भाई, आपको दिमाग लगाना होगा, आप रट के ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो 9 नंबर देखो, द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दे, ये भी जनवरी का क्वेश्चन है, फॉर्मूला दे रखा है, विच गिव्स ओनली वन मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, कर रहा है सिर्फ एक ही मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव दे रहा है, एंड टेक अ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कर रहा है C6H6 जो है ये कितने हाइड्रोजन ले रहा है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर मोल ऑफ, मतलब कह रहा है C6H6 है, ये मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव प्रोडक्ट दे रहा है, और कह रहा है जब इसका रिडक्शन करा रहे हो तो 4 मोल ऑफ H2 आपसे ले रहा है। फिर कह रहा है फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन दिस हैज कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड कितने हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताओ। 8 होंगे ना। 8 हो गया, सही बोल रहे हो। देखो 4 मोल ऑफ H2, इस तरह का जनवरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब एक तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, और एक क्वेश्चन हमने किया था कब, जब रिवीजन क्लास ले रहे थे, पेपर डिस्कशन वाला, नहीं पेपर डिस्कशन नहीं, वो क्या था ना, एक एक्स्ट्रा क्लास लिए थे दिन में, तो उस दिन हमने किया था। ऐसे जनवरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से इसी टाइप पे। देखो क्या कर रहा है, C6H6 है, तुम ये बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हाइड्रोजनेशन कराओगे CH3 बनेगा कि नहीं बताओ, यस कितना सर। हाइड्रोजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 मोल H2 चाहिए, बताओ एक डबल बॉन्ड हटाने के लिए 1 मोल H2 चाहिए,
और चूंकि यहाँ पे 4 मोल आपको H2 ले रहे हो, तो बताओ यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड होंगे? 4। भाई एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2, तो 4 डबल बॉन्ड होंगे कि नहीं यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, तो बताओ एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2 2 हाँ, 4 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 2 जा 8 8। यस सर इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 8। बोलो समझ में आया? सर C6 या 6 में Yes. 4 Yes, sir. 4 डबल बॉन्ड नहीं होते ना, नहीं होते हैं, 3 होते हैं। कह रहे तो यहाँ पे होंगे। अरे ये डिपेंड करता है, 3 होते हैं नहीं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, अब स्ट्रक्चर तुम्हें एज्यूम करना होगा। लाइक यहाँ पे तो 4 क्या कर रहा है? द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये विच गिव्स ओनली 1 मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव एंड टेक अप 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा ये मोनो डेरिवेटिव क्या करा, ये एक मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव प्रोडक्ट दे रहा है एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले रहा है। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म से करना पड़ेगा, कितने आ रहे हैं आपको। आईएसडी वगैरह तुम पढ़े होगा ना, उससे करके देखना होगा कितने डबल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, आईएसडी पढ़ा है आपने? खैर उसको छोड़ो, आपको ये समझ में आया कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर क्या है? अभी हम उतना क्यों जाएंगे सोचने की ये स्ट्रक्चर कैसा है, एक एक करके ड्रॉ कर थोड़ी करेंगे बैठ के। हमें तो बस ये दिख गया अगर सिंपली कि 4 हाइड्रोजन यूज हो रहा है, 4 मोल H2 यूज हो रहा है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे सकते हो, लाइक सिंस 4 मोल ऑफ H2 यूज हो रहा है, इट मींस यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो डबल बॉन्ड ही होगा, लाइक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। अरे ऐसा भी हो सकता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताओ इसमें कितने तुम्हारे डबल बॉन्ड हो गए? 2 डबल बॉन्ड है ना, तो अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हम नहीं कहेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड होता है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 2 जा 8। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, देखो। इस तरह क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया पिछला क्वेश्चन, वो आपको केवल हाइड्रोजन के मोल से ही सोचना, बाकी आइसोमेरिज्म के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फंस जाओगे। बस आप मोल ऑफ हाइड्रोजन देखना और आंसर कर देना। और जनवरी में 2 क्वेश्चन आए थे, 2 डिफरेंट शिफ्ट में, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है वहां पे, बस हाइड्रोजन देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 का अमित का कहना है 1। प्रतिष्ठा का D। ओके, अच्छा ये स्टेटमेंट दे रखा है। देखो एक होता है असर्शन रीजन, एक होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना रहता है, असर्शन रीजन वाले में आपको बताना रहता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये भी बताना पड़ता है। असर्शन रीजन एज कंपेयर टू स्टेटमेंट वाले से थोड़ा टफ होता है। कह रहा है स्टेटमेंट 1, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रीजेंट विथ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड which do not have bulky substrate will follow SN2 mechanism। ये देखो कह रहा है अगर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कर लो, अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो क्या SN2 होगा रिएक्शन? यस सर। हाँ यार, ये तो तुम स्टेटमेंट, ये तो तुम पढ़ते हो लाइक रटा होगा आपने कि न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे, हाई कंसेंट्रेशन लोगे तो SN2 होता है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लोगे, हाई कंसेंट्रेशन ज्यादा लोगे तो SN2 होगा। तो ये ट्रू है ना स्टेटमेंट? यस सर। बोलो। फिर कह रहा है ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। कह रहे हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और इसको तुम अल्कोहल ले रहे हो, क्या SN1 रिएक्शन होगा? क्या ये कह रहा है RX है और कह रहा है इथेनॉल लोगे यानी कि C2H5OH लोगे, तो क्या ऐसे तुम्हारा SN1 होगा? बोलो। नहीं होना चाहिए वैसे सर। क्यों नहीं होना चाहिए? SN1 ही होगा। सर क्या दोनों होगा? जरूरत, SN1 ही एथेनॉल के साथ साथ उसकी भी होगा। कंसंट्रेशन जरूरी होती है ना, हमारी एल्कीन इसकी की। कंसंट्रेशन ये सेकेंडरी दे रखा है ना, टर्शियरी थोड़ी दे रखा है, बोले सॉरी प्राइमरी थोड़ी दे रखा है। और कैसे? क्वेश्चन में दे रखा है ना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड।
मतलब सेकेंडरी में हम देखते नहीं है उस चीज को। देखो प्राइमरी रहता तो SN2 जाता, सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी ना लाइक पोलर सॉल्वेंट के केस में ना SN1 की तरफ ही फेवर करता है। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है SN1 होता है। तो ठीक यहाँ है पे सर। क्या होगा, SN1 ही होगा। सेकेंडरी तुम्हारा जनरली तुम्हारा SN1 में ही जाता है। ठीक है सर, डी ऑप्शन। तो दोनों ट्रू है ना फिर, ये सर दोनों ट्रू होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, देखो ये सेशन से ना बहुत सारे जो तुम्हारे छोटे छोटे डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये छोटा सा ये डाउट हो गया कि सर सेकेंडरी है क्या होगा, इस टाइप के जो तुम्हारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चा को ये भी परेशान करता है क्वेश्चन, और जहां पे कंफ्यूजन रहता है वहीं से जेई क्वेश्चन निकालता है। देख लो NaOH है, एक जगह इथेनॉल दे रखा है, एक जगह वाटर दे रखा है। ये माधव का डाउट था, मुझे याद है। एक जगह इथेनॉल है, एक जगह वाटर है, बताओ किसमें क्या प्रोडक्ट देगा। ये कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन यही से निकाला है पिछले साल जेई में। क्या होगा आंसर बताओ। अल्कोहलिक KOH क्या देता है, अल्कीन। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन देगा, एक में अल्कीन एल्कीन देगा देता है, और एक में एलिमिनेशन देता एस्पेंटिन है। यानी देगा। कि इस केस में हाँ इसमें तुम्हारा होगा एलिमिनेशन और इसमें होगा सब्स्टिट्यूशन, हुआ कि नहीं। यस सर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले का प्रोडक्ट क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH2OH, यही होगा ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रहा है, देखो प्रोडक्ट क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द प्रोडक्ट। ये कह रहा है प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन एटम है, बताओ आंसर क्या होगा। प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन एटम कितने, सनी का कहना है 10। यस सर। 10 है ना, बोलो। तो देखो इंटीजर टाइप ये बनाने के लिए इसने क्या पूछ दिया, हाइड्रोजन पूछ दिया। तो पिछले साल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंटीजर टाइप में। तुम्हारे अवंती में तो वही इंटीजर टाइप में बहुत टफ क्वेश्चन आता है जो तुम्हारा टेस्ट होता है। एक्चुअल जेई में देखोगे तो उतना टफ नहीं रहता है, देख ही रहे हो इंटीजर टाइप क्वेश्चन उतना टफ नहीं आता है जो मेन जेई में रहता है। तुम्हारा जो संडे टेस्ट होता है ना, जैसे कल टेस्ट होगा, उसमें थोड़ा इंटीजर टाइप टफ आते हैं, ज्यादा आते हैं टफ। देखो इसका ए होगा सर। यस सर। हर्ष का कहना है ए, ये ऑप्शन आयुष सर। ए, अमित ए। पिछले क्वेश्चन का आयुष सही था, सन्नी का पिछला क्वेश्चन सही था, आयुष यस ए बोल रहे हो। कह रहा हेलो एल्केन रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। अरे Yes, वो तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, अभी वही डिस्कस किया ना। लॉजिक है। देखो ये इस साल 2 क्वेश्चन आया था, पिछले साल भी देखो 2 क्वेश्चन मिल गया। अरे ये KCN और NaCN वाला है, देख लो। और फिर ये तो तुम्हारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट क्या होगा इस हिसाब से, ट्रू। सही होगा। ये तो ट्रू हो गया ना, ये तो ट्रू हो यस गया। सर। अरे कह रहा है हेलो एल्केन जो है KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या RCN बनेगा क्या, हाँ भाई अल्काइल साइनाइड बनेगा। और AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आइसोसाइनाइड बनेगा क्या, हाँ भाई Yes. तो सही बात Yes, कह sir. रहा है, तो ट्रू है। और दूसरा कह रहा है KCN एंड AgCN बोथ आर आयनिक, नहीं दोनों आयनिक नहीं है। ये कोवेलेंट है। कौन कोवैलेंट है, ये क्या कहते हैं AgCN, KCN जो आयनिक है। हाँ AgCN तुम्हारा कोवैलेंट है और वो तुम्हारा आयनिक है। तो देखो ये KCN AgCN पे देख लो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी बच्चे कंफ्यूजिंग है, लाइक इसमें भी बच्चा कंफ्यूज ही रहता है। बहुत बच्चे जो नहीं पढ़े रहते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं, लाइक वो सोचते हैं सर कभी RCN बनाता है, कभी RNC बनाता है, क्या चक्कर है। तो जहां तुम कंफ्यूज हो गए वहीं से क्वेश्चन निकलेगा। तो ए बोल रहे हो ना, ठीक है, तो 12 का ए हो जाएगा। देखो इसका देखो 30, सर फर्स्ट ऑप्शन। जल्दी करो, जल्दी First करो, option, थोड़ा sir. fast है। 40 क्वेश्चन करना भी बहुत कम समय है हमारे पास। कह रहा है लीस्ट रिएक्टिव टू आर्ट SN2। अरे SN2 को भीड़ नहीं चाहिए, यस फर्स्ट ऑप्शन, भीड़ नहीं चाहिए SN2 को भी। आयुष, अमित, जतिन, हर्ष, दीक्षांत सबके सही है, SN2 को भीड़ नहीं चाहिए। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी option टू आर्ट second. SN2। ऑप्शन सेकंड, ये क्वेश्चन याद कर लेना यार तुम।
सेकेंड ही होगा, ठीक है। सेकंड होगा सर। हाँ देखो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी किसका है, आयोडीन Yes, वाले sir. का है। आयोडीन ब्रोमीन और हैलोजन क्लोरीन, बड़ा होना क्लोरीन। चाहिए, SN2 रिएक्शन में तुम्हें क्या होगा, हैलोजन बड़ा से बड़ा रखना है। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन तुम्हारा आयोडीन वाला में होगा। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे जाओगे रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो सबसे स्लो किसमें है, फ्लोरीन वाले में। सबसे स्लो किसमें है, फ्लोरीन Fluorine. वाले में, यानी कि 1 वाला सबसे स्लो हो गया। यस सर। लो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन। SN2 का बताओ क्या मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है क्या, यस 2 होता है, यस। Yes, sir. क्या ऑर्डर 2 होता है क्या SN2 का, यस सर, होता है। होता है। Yes, sir. हर्ष, अमित, Yes, नैन्सी sir, सबके होता है। सही। ऑन इंक्रीजिंग Yes. कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बढ़ता है सर, बढ़ता है। तो फोर्थ हो जाएगा। यस सर। यस सर, ऑल ऑफ दीस। चलो इसका देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड SN1 रिएक्शन, यही पूछ रखा है क्वेश्चन में। सबसे फास्ट किस में होगा यार, देखो डी में। डी में होगा, सी। यस सर। डी में कैसे होगा यार, सर सी में होगा। सी में होगा, सी में होगा भाई, सी में होगा। देखो तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा हैलोजन बाहर निकलेगा तो प्लस आएगा, यहाँ हैलोजन बाहर निकलेगा, SN1 का रहना प्लस आएगा, यहाँ निकलेगा प्लस आएगा, और यहाँ निकलेगा प्लस आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस का है, देखो ये प्लसियम ग्रुप है जुड़ा हुआ है ना। तो कार्बोकेटाइन को हमने पढ़ा था ना, कार्बोकेटाइन को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, कार्बोकेटाइन को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए। तो सबसे फास्ट रिएक्शन सी में होगा। सी ऑप्शन यहाँ है, यहाँ है, यानी कि बी और डी रॉन्ग। देखो यहाँ पे ए टी दे रखा है उसका। और फिर सी के बाद में कौन सा होगा बताओ, सर डी। सी के बाद में डी होगा, डी होगा। देखो ये भी तुम्हारा प्लसियम की तरह काम कर रहा है ना बेंजीन यहाँ पे। यस सर। तो सी के बाद में सबसे फास्ट सी, देन डी, उसके बाद में कौन सा सर। होगा, ए। उसके बाद में ए हो जाएगा ना, ए में अल्फा हाँ। हाइड्रोजन ज्यादा है ना। यस तब क्या होगा, बी। ऑप्शन सी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यस ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो 70 नंबर, ये पिछले साल क्वेश्चन है। आज तुम्हारे असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आज, लाइक असर्शन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आज के क्लास में जाता है। पिछला क्वेश्चन का दीक्षांत का सही था, हर्षवर्धन, अमित, प्रतिष्ठा, जतिन का सही था, नैन्सी का सही था, अमित का रॉन्ग था। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आंसर होगा, Sir, option C होगा। 17 का सी। ओके देखते हैं। सर मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही। प्रतिष्ठा का सी है, आयुष का सी है, देखते हैं। सर डी होगा। क्यों नहीं लगी करेक्ट। देखो कह रहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड, कह रहा है अल्काइल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे। ये एक स्लो रिएक्शन है, बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीजेस। यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लेना। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो कहना चाह रहा है अल्काइल क्लोराइड है RX, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे। ये स्लो रिएक्शन है, लेकिन जैसे ही इसको प्रेजेंस में NaI के प्रेजेंस में कराओगे तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो यस ये ट्रू है। अगर आपको नहीं पता है तो ये याद रख लेना, ये ट्रू स्टेटमेंट। और ऐसा कारण क्या दे रखा है, कारण दे रहा है कि I- जो है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। बताओ ये सहमत हो कि नहीं कि I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। यस सर। Yes, sir. और ये क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप भी है। हाँ ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो देखो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, इसलिए क्या करता है ना, ये एक्स को निकालने में हेल्प कर देता है। लाइक मान लो एक I- पीछे से अटैक करेगा तो एक्स बाहर निकलेगा कि नहीं, और जैसे ही एक्स बाहर निकलेगा तुम्हारा वाटर का OH जुड़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। Yes, sir. देखो R से X जुड़ा हुआ था, X आसानी से नहीं निकल रहा था, लेकिन I- आया और इसको हेल्प किया बाहर निकालने में। जैसे ही X बाहर निकलेगा OH जुड़ जाएगा। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर ये क्वेश्चन आपको पहले से नहीं पता है तो इसका आंसर याद कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
सी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये याद रख लेना। चलो, सी हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इंप्रूव बिकॉज ऑफ बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आई माइनस। आई माइनस उसको निकालने में हेल्प करेगा, जो तुम्हारा एक्स है ना उसको निकालने में हेल्प करेगा। चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जिसके शिफ्ट में आया वो बच्चा लकी है, आसान क्वेश्चन आ गया। देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है। बताओ भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl, कितने मोल AgCl बनेंगे जब तुम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे? बता कौन सा, ये एक्चुअली AgCl कब बनेगा? जब क्लोरीन बाहर निकलेगा। कौन सा क्लोरीन बाहर निकलेगा? देखो, क्या ये वाला क्लोरीन बाहर निकल सकता है डबल बॉन्ड पे? नो सर। नहीं भाई, ये नहीं निकलेगा। याद रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे हेलोजन रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। क्या ये क्लोरीन बाहर निकलेगा? Yes, sir. हाँ, ये तो सिंगल बॉन्ड पे यार, क्यों नहीं निकलेगा? क्या ये क्लोरीन बाहर निकलेगा? Yes, sir. नो सर। Yes, ये भी निकलेगा। तो बताओ, अरे निकलेगा सिंगल बॉन्ड पे ना। ठीक है तो सर, इसके yes, आंसर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तुम आंसर लिख रहे हो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइक मैं जब चैट बॉक्स में लिखता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे आंसर आ रहते हैं। अब समझ में नहीं आता कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या पिछले क्वेश्चन का। जैसे लास्ट में जिसका आंसर आया वो तो समझ में आ गया, प्रिंस सोनी का अभी जस्ट आया आंसर, तो वो उसी क्वेश्चन का आंसर होगा। यस, ऐसे लिखो ना, जैसे हर्ष भी मैसेज किया 18 का 2। सर बेंजीन वाला नहीं निकलेगा? डबल बॉन्ड पे था क्या? सर बेंजीन बेंजीन वाला। अबे यार डबल बॉन्ड, ये तो बहुत मुश्किल है निकालना। बेंजीन अपना एक्स नहीं नहीं छोड़ता। भाई, ये नहीं निकलेगा, ये डबल बॉन्ड पे है ना यस हेलोजन। सर, नहीं निकलेगा। बेंजीन मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक्स है, बताओ Yes. क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। नीचे भी हेलोजन था, हमने देखा ही नहीं। चलो, आंसर 2 ही होगा। 19 नंबर। पिछले क्वेश्चन का अनन्या का भी सही था, हर्षवर्धन का सही था, दीक्षांत सही था, आयुष सही था, शनि का सही था। 19, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा, पहले बताओ, क्या ये हेलोजन निकल सकता है? देखो, क्या ऊपर वाला हेलोजन निकलेगा? बोलो भाई। निकल जाएगा। Yes, sir. क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे नहीं है, सिंगल बॉन्ड पे। क्या ये नीचे वाला हेलोजन? ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो। कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बताओ कौन सा हेलोजन आसानी से निकलेगा, सबसे फास्टली कौन सा हेलोजन निकलेगा? देखो, हेलोजन जैसे निकालोगे यहाँ प्लस आएगा कि नहीं? प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। हेलोजन निकलेगा, सब जगह प्लस आएगा। अब बताओ, प्लस को स्टेबल, याद रखना स्टेबिलिटी के लिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस M प्लस H प्लस I। कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस M माइनस I। समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान रहेगा ना, प्लस को प्लस चाहिए, माइनस को माइनस चाहिए। चूंकि देखो कार्बोकैटायन बन रहा है तो सबको प्लस इफेक्ट चाहिए था। ये कैसा ग्रुप है? -M। NO2 डोनेटिंग है ना? माइनस NO2 OMe, NO2 माइनस M विड्रॉइंग है यार, पिछले 3-4 क्लास से बता रहे हैं। NO2 और सर Withdrawing NH वाला है, जो होता है NH2। NH2 डोनेटिंग है। ठीक है सर, कंफ्यूजन रहती है। क्लियर सर। अरे कैसे कंफ्यूजन होता है, कितनी बार तो बता रखा है। लाइक देखो, N के बगल में क्या है? O, और नाइट्रोजन से ज्यादा EN ऑक्सीजन का है, तो बाद वाले का EN ज्यादा है तो माइनस M ग्रुप। लेकिन वही NH2 में क्या होता है? N के बगल में क्या है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का EN कम है, और वैसे भी वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, याद रहेगा सर। ये कैसा ग्रुप है? ये देखो लोन पेयर है ना, +M। और NH2 में क्या है? NH2 में तो वैसे भी यहाँ पे लोन पेयर है, सिंपल लोन पेयर है तो प्लस M। यहाँ पे कोई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं था, NO2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना चुका है। कैसे बना लिया 5 बॉन्ड सर? नाइट्रोजन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, ऐसे बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर ही नहीं है। ये देखो प्लस M है, क्लोरीन कैसा ग्रुप कहलाएगा? कैसा ग्रुप? -I। -I। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस में होगा? ABCD में बताओ। ए में होगा पगले, बी B में होगा। प्लस इफेक्ट चाहिए ना।
बी, फिर कौन सा होगा? अच्छा अच्छा डी डी, यस। फिर कौन सा होगा? सी ए सी, फिर डी बी सी है, यही होगा ना? यस सर तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का? यस सर। सी आ जाएगा। 19 का आंसर आपका सी आ जाएगा, यस। अब थोड़ा फास्टली चलते हैं, लाइक अब हमारे पास हाफ एन आवर है और क्वेश्चन अभी मेरे पास 21 बचे हैं। जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं। इसका आंसर बताओ, सर ऑप्शन इसका सेकंड। आंसर बताओ क्या होगा? 20 के सेकंड, ठीक से देखो और फिर आंसर करो। कर विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2? यस, सही बोल रहे हो, सेकंड ही होगा। SN2 में भीड़ कम चाहिए ना? यस सर। भीड़ कम चाहिए, तो देखो सेकंड में भीड़ कम है। मतलब जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जा रहा है, रिएक्टिविटी स्लो होते जा रहा है, ठीक है? यस सर। यस सर यस सर। SN2 रिएक्शन विल बी नेग्लिजिबल इन, किसमें नेग्लिजिबल होगा SN2? फोर्थ। सेकंड फोर्थ में नेग्लिजिबल होगा। सेकंड वाले में सर सर सेकंड सेकंड और ऑप्शन। थर्ड, सेकंड और थर्ड। SN2 पहले क्या ये सुनो, डबल बॉन्ड पे Br है, क्या ये ब्रोमीन निकलेगा? नो नहीं सर। निकलेगा सर। नो सर। नहीं। क्या ये ब्रोमीन निकलेगा? नहीं निकलेगा रेजोनेंस से। तो यानी कि 1 और 3 तो नहीं हो रहा है, 1 और 3 नहीं हो सेकंड रहा में तो होगा सर, क्योंकि है। सेकंड में अभी आ सर रहा है, वो second स्टेरिक पे आ रहा है। हिंड्रेंस आ रहा है। रुक जाओ। ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल्स, सेकंड वाला भी ब्रोमीन आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रेड्स रूल, अगर ब्रोमीन निकालोगे, ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ब्रिज, ये ब्रिज हेड पे है ना ब्रोमीन, यस सर। तो ब्रिज हेड वाला ब्रोमीन आपका आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? ये SN2 रिएक्शन नहीं शो करेगा। हाँ, ये वाला SN2 शो कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये याद रखना, ब्रेड्स रूल। ब्रिज हेड पे अगर हैलोजन है तो SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। लो, एक और क्वेश्चन आ गया। ये 2023 का आपका जेई का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलोएरिन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एक्वस NaOH। अब बताओ, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना है? जहां ऑलरेडी माइनस हो या जहां प्लस हो? प्लस। अरे बोलो। प्लस। जहां प्लस हो वहां पे ये अटैक करना चाहेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना चाहता है, यानी कि जहां प्लस हो वहां पे अटैक करना चाहेगा। और प्लस का मतलब क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां अटैक करना चाहेगा। बोलो, अरे है कि नहीं? तो जिसमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा उस पे अटैक होगा कि नहीं सबसे फास्ट? यस सर। तो सबसे ज्यादा Yes, विड्रॉइंग ग्रुप तो यहाँ पे दिख रहा है यार, 3 ठो NO2 है, तो सबसे फास्ट एक्शन डी में होगा कि नहीं? यस सर। तो डी में Yes, तुम्हारा sir. सबसे फास्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी और सी तो रॉन्ग हो गए। डी के बाद में कहा जाएगा? देखो यहाँ पे एटलीस्ट एक NO2 तो है, तो डी के बाद में क्या होगा? बी होगा कि नहीं? बी के पास। यस सर। तो डी के बाद में बी, ये रहा, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा एक, इसके बाद में ये यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, ये तो प्लस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए था। डोनेटिंग ग्रुप, OMe क्या है? OMe डोनेटिंग ग्रुप है ना, डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक है? यस सर। तो आंसर DBAC। बोलो भाई। Yes, sir. The major product in the Friedel-Crafts acylation of chlorobenzene is? बी ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। देखो, क्लोरोबेंजीन का बी फ्राइडल-क्राफ्ट ऑप्शन। एसाइलेशन कराओगे, क्या होगा? ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या होगा जल्दी बताओ यार। बी बोल रहे हो प्रतिष्ठा, रॉन्ग बोल रहे हो। डी। कुछ नहीं होगा, डी होगा। हर्ष, यस, हर्ष का सही है, हर्षवर्धन का भी सही है, अमित सही है, प्रिंस सोनी सही है। भाई डी होगा, ये कर रखा है। ये क्या होगा तुम्हारा? फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करोगे तो कहाँ जुड़ेगा ये? COCH3 पैरा पे जुड़ता है, याद रखना, COCH3 पर जुड़ता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा रिएक्शन, पैरा पे जुड़ेगा, पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है। मैक्रोनिया प्रोडक्ट में कितने, क्या
क्या हो गया प्रतिष्ठा? कुछ नहीं, जरा माइक ऑन हो गया था गलती से। ओके, कोई नहीं। इसका आंसर बताओ यार। पहले ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके बाद में तुम पाई इलेक्ट्रॉन बताओगे ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर Cl हट के OH लगा अल्कोहल SN2 अल्कोहलिक की OH नहीं है, अल्कोहल बनेगा ना, अल्कोहल बनेगा। यस सर SN2 अल्कोहल बनेगा, यानी क्लोरीन हटेगा OH जुड़ेगा, यही होगा ना। यस यस सर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरीन हटेगा OH जुड़ेगा, क्लोरीन हटेगा OH जुड़ेगा, बोलो यही हो जाएगा ना। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी सर? नहीं, रीअरेंजमेंट क्यों कराओगे यहाँ पे? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकेटायन सेंटर में आ जाएगा ना। SN2 में नहीं होती। हाँ ये SN2 हो रहा है ना। ओके सर, नंबर ओके। ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज, ठीक है, यस सर। SN2 हो रहा है यहाँ पे। सर लेकिन तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा ठीक है ना सर, H2 है। यार, लेकिन बेस भी देखो ना, सुनो सुनो, ये बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। यस सर। तो ये अपना काम कर देगा, लाइक ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। और ये जो प्रोडक्ट हम लिखे ना, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, नीचे OH रखो, समझ में आया? अरे बेस स्ट्रॉन्ग है ना, बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये वेट ही नहीं करेगा, यस सर अटैक करके बाहर निकाल देगा क्लोरीन को। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, तो चेक करना हो तो NaOH खरीद के हाथ पे रख के देखना, NaOH लिक्विड। अबे ये कर मत लेना कुछ से, लाइक वो तुम्हारा हाथ वाथ सब जल जाएगा। NaOH बहुत, जैसे एसिड बहुत डेंजरस होता है ना, सुनते हो ना, एसिड अटैक हो गया, वैसे ही NaOH भी बहुत डेंजरस है। अगर NaOH अगर तुम्हारे हाथ पे गिर जाएगा, हाथ पूरा जल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में बिकता है ये NaOH। पौष्टिक सोडा सुने हो ना? यस सर। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ यार इसका आंसर क्या? कंसीडर द अबाउट रिएक्शन, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे भाई? अबे ये क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रखा है यार। पाई इलेक्ट्रॉन, अबे तुम SN1 कराओ या SN2 कराओ, मान लो कोई बच्चा गलती से SN1 करा दिया, उसका भी आंसर सही होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक ही डबल बॉन्ड है ना। तुम SN1 कराओ या SN2 कराओ, डबल बॉन्ड तो एक ही रहेगा। तो तुम अगर गलत भी रखोगे तभी भी तुम्हारा आंसर सही होगा। एक डबल बॉन्ड, इट मींस पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। ऐसा Yes, है ना? sir. चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ पे देखो ये कर रखा है, देख रहे हो? इन्वर्जन, इसी को जति माधव इसी को बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। देखो क्लोरीन ऊपर था, OH नीचे जुड़ा है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है। 25 लो, यहाँ पे देखो क्या देखा है, अल्कोहलिक। ये छोटा सा ALC जो लिखा हुआ है ना भाई, ये बहुत, इसको इग्नोर मत करना। अगर इसको इग्नोर करोगे तो तुम क्या बना दोगे प्रोडक्ट? Br हटा के OH जोड़ दोगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे अल्कोहलिक की OH दे रखा है, फिर सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है? NaNH2। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। सर डी। ये ऐसा हम कर चुके हैं। यस सर, डी ऑप्शन। ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड एक ही ऑप्शन में, डी, एक ही ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड है। अरे दोनों ब्रोमीन हटेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। पहले स्टेप में अल्कोहलिक OH क्या करेगा? अल्कोहलिक OH डबल बॉन्ड लाएगा, NaNH2 क्या लाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लो, बल्कि बेस है, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ये देखो ये बहुत बल्कि बेस है। बल्कि बेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो दिखने में ही दिख रहा है ना, बड़ा बेस है। बल्कि बेस क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन एलिमिनेशन करेगा। और एलिमिनेशन करेगा तो बताओ, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? देखो 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा ना। इसका नाम क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा बताओ? 2 मिथाइल प्रोपवानिन 1 2 3, 2 पे मिथाइल, यस, प्रोपवानिलीन, डी होगा ना? यस सर। यस। चलो 27, तो फास्ट चल रहे हैं। टोटल हमें 40 क्वेश्चन करना है और हमारे पास टाइम 4:30 तक ही, 20 मिनट है। समझ में आया ना भाई पिछला क्वेश्चन? कि बताना होगा,
बल्कि बेस इलिमिनेशन रिएक्शन करता है, याद रखना। बल्कि बेस देखो, जैसे ये कैसे, अब तुम सोचोगे सर कैसे पता चलेगा कि बेस है? अरे KOH बेस होता है ना, NaOH बेस होता है ना। तो देखो KOH के जगह पे क्या है? अल्काइल ग्रुप है, H की जगह पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और ये भी तो बेस ही होता है ना, C2H5OH, ये भी तो बेस है ना, अरे है कि नहीं? तो यस यहाँ पे सर। C2H5 की जगह पे ROH क्या है? ROH भी बेस ही है। तो R के जगह पे एक बल्कि ग्रुप आता है। जब भी R के जगह पे बल्कि ग्रुप आता है तो याद कर लो वो हमेशा इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, हमेशा इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे भीड़ कम हो। ये कभी भी उस जगह पे नहीं अटैक कर सकता जहां भीड़ ज्यादा हो, जहां भीड़ कम है वहीं पे अटैक करेगा ये, ठीक है। 27 जल्दी बताओ यार इसका आंसर। सर फर्स्ट ऑप्शन। 27 का फर्स्ट, ओके देखते हैं भाई, बहुत जल्दी बता दिया, रॉन्ग बता दिए। सर बी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। हाँ सब बोल दो, ABCD सब। पहले देखो क्या ये ब्रोमीन बाहर निकल सकता है क्या डबल बॉन्ड पे? बताओ भाई। सर यही निकलेगा नो बाहर। सर। डबल बॉन्ड पे अगर ब्रोमीन रहता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता है। सर लेकिन अब मैंने देखो, ऐसा पढ़ा रुक था जाओ कि एक मतलब सेकंड, ये रुक जो जाओ रुक निकलेगा जाओ ही। रुक जाओ रुक जाओ भाई। अभी जनरली हम क्या पढ़ रहे हैं? डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन हैलोजन रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। अब तुम बच्चे हो, तुम रट लिए और करके ये क्वेश्चन करने जाओगे, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर उस कंसेप्ट पे रहोगे तो क्या वो कंसेप्ट जो बताए थे वो रॉन्ग था क्या? नहीं, वो सही था। लेकिन यहाँ स्पेशल केस आ गया क्या? अगर ब्रोमीन बेंजीन में जुड़ा हो और उसके साथ NO2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो वो ब्रोमीन निकल सकता है। ऐसा हमने रिवीजन क्लास में बताया था। यस सर। और जितना ज्यादा NO2 जुड़ा रहेगा उतना ही आसानी से ब्रोमीन निकलेगा, बोलो है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे अब बताओ, ये NO2 जुड़ा है तो ब्रोमीन निकलेगा, लेकिन कौन सा ब्रोमीन निकलेगा? जिसपे इस NO2 का इफेक्ट हो। पैरा वाला। अब इस ये NO2 कैसा ग्रुप है? प्लस M माइनस M कैसा ग्रुप है? -M माइनस M माइनस ग्रुप है। और माइनस M का इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखता है? ऑर्थो मेटा पारा कहाँ कहाँ रहता है? मेटा मेटा पे नहीं रहता है, ऑर्थो एंड और पैरा पे फिर रहता है। पैरा। ऑर्थो पैरा पे रहता है। इट मीन्स ऑर्थो वाला निकलेगा, पैरा वाला निकलेगा। ऑर्थो पे तो ब्रोमीन है नहीं, पैरा पे है। देखो ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा वाला ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और उसके जगह पे OC2H5 आ जाएगा। ये वाला ब्रोमीन मेटा वाला एज इट इज रहेगा। देखो मेटा वाला एज इट इज रहेगा, मेटा वाला एज इट इज एक ही ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा जिसमें है? हाँ यस, केमिस्ट्री में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर लाइक केमिस्ट्री तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, कि तुम हर क्वेश्चन में कुछ बताने के लिए रहता है। ऐसा नहीं मैथ की तरह नहीं एक जैसा ही चल रहा है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिक रहता है। तो ये डिस्कशन के लिए बहुत सही रहता है। तुम किसी भी जैसे अपने दोस्त के साथ डिस्कशन करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा इसमें ये हो गया, ओ हो भाई साहब, सर इसका तो सेकंड होना चाहिए शायद से। रॉन्ग हो गया आंसर हर क्वेश्चन में। देखो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है ना सब चुन चुन के लाए हैं भाई, बहुत लाइक सारे क्वेश्चन आपके लिए कुछ ना कुछ, जहां पे तुम जनरल रूल फेल कर जाएगा ना वहां से क्वेश्चन आपको दिखेगा। सर रीजन भी बता दो इसका। अभी देख दे रहे हैं, सही बता रहे हैं बाकी बच्चे। अनन्या का सही है, काजल का रॉन्ग है, सन्नी का सही है भाई। अभी बहुत आसान रीजन है। दीक्षांत का सही है। हर्षिता क्या होगा आंसर भाई? क्या होगा आंसर? क्या? ए सर। ए होगा, यस। देखो विच कंपाउंड रिएक्ट फास्टेस्ट विद HBr। अब बता भाई HBr से तुम रिएक्शन कराओगे, ब्रोमीन जुड़ेगा, प्लस आएगा कि नहीं? अगर मान लो इसमें ब्रोमीन तुम जोड़ोगे तो प्लस आएगा कि नहीं? देखो बता, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़े, यहाँ प्लस आया, अरे यही होगा ना? यस और सर। प्लस आया, और ये देखो लोन पेयर रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस के सामने तो सब फेल है। ऑर्डर आपको पता है ना, एरोमेटिक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन आई फिर। यार हाइपर कंजुगेशन और आई फिर का रेजोनेंस के सामने कोई औकात नहीं, कोई पावर नहीं है। तो जैसे ही रेजोनेंस दिखा तो सबको भूल जाओ, बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं दिखेगा। इसलिए फर्स्ट वाला जनवरी में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। यस सर। रेजोनेंस के सामने अगर रेजोनेंस आ गया तो हाइपर कंजुगेशन आई इफेक्ट को भूल जाओ। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन होता है, जैसे तुम्हारा हेलोजन वाला ही
क्लोरीन में रेजोनेंस भी शो करता है, आई इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन उसका आई इफेक्ट जीत जाता है, पता है ना। जो भी हैलोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रेजोनेंस भी शो करता है, आई इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन इसका आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है। एक्सेप्शन हो गया। 29 ये पिछले साल का क्वेश्चन है भाई, देखो। कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज, पहले अल्कोहलिक KOH, ए क्या बनेगा बताओ? एल्कीन। कौन सा एल्किन, नाम क्या होगा उस एल्किन का? प्रोपीन। प्रोपीन। yes। फिर उसके बाद में HBr रखे हो, क्या होगा HBr कैसे जुड़ेगा बताओ? बीआर सेंटर पे। मार्कनिकॉव के हिसाब से ब्रोमीन जोड़ दो, यस सर। यानी कि बी क्या होगा? मार्कनिकॉव के हिसाब से ब्रोमीन जोड़ोगे, यही होगा ना? यस सर। यस सर। फिर देखो यहाँ पे एक्वस दे रखा है, एक्वस KOH। माधव एक्वस KOH क्या करेगा माधव? OH लगा देगा। अब ब्रोमीन हटा के OH हटा जुड़ जाएगा ना, ब्रोमीन हटेगा वही जुड़ेगा, यही होगा ना? यस सर। बस आंसर आ गया। क्या आंसर हो रहा है तुम्हारा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड। सेकंड होगा ना, ठीक है बोलो भाई। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। चलो ये देखो, पहले ये बताओ DCl जोड़ रहा है, मार्कनिकॉव जोड़ोगे कि एंटी मार्कनिकॉव? सर एंटी। एंटी क्यों जोड़ोगे? कहाँ पेरोक्साइड या No. ये क्लोरीन है तो या तो पेरोक्साइड से भी और ये कुछ तो HBr में होता है ना एंटी मार्कनिकॉव तो। हाँ, ये तो पेरोक्साइड भी रहता तभी भी मार्कनिकॉव भी होता। इसमें भी फिर मार्कोनिक लगेगा ना। हाँ, इसे मार्कनिकॉव ही होगा। एंटी मार्क कैसे तुम बोल दिए यार, जबान फिसल गया क्या? जल्दी जल्दी में निकल गया। मार्कनिकॉव होगा, मार्कनिकॉव के हिसाब से बताओ सबसे पहले डी जुड़ेगा कि नहीं? तो डी कहाँ जोड़ोगे? जहाँ पे CH3 है वहां पे या उसके बगल में? सब बगल में। बगल में जोड़ोगे? सब बगल में तो जोड़ेगा सर। बगल में जुड़ेगा कंफर्म? चलो ठीक है, Yes, बगल में sir. जुड़ेगा। देखो ये क्या है एक्चुअली, ये डी क्या है, जैसे HCl होता है ना, तो हाइड्रोजन का जो उसका क्या है आइसोटोप है ना, ड्यूटेरियम। यस सर। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। पहले से देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन था ही नहीं, इस वाले पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जहां हाइड्रोजन पहले से था वहीं पे तुम्हारा डी जाएगा कि नहीं बताओ? यहाँ पे डी है तो यहीं पे डी आएगा कि नहीं बताओ? यस सर। और डी आएगा तो बताओ यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं प्लस? यस सर। यस सर। अब देखो जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 या sp2 या क्या हुआ? sp2। sp2। और sp2 क्या होता है, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लानर। प्लेनर होगा। प्लेनर। और चूंकि ये प्लेनर होगा तो बताओ क्लोरीन कहीं से भी अटैक हो सकता है, लाइक बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन? अरे किसी भी साइड से अटैक कर सकता है ना क्लोरीन। यस सर। ओरिएंटेशन में कोई चक्कर नहीं ना क्लोरीन के साथ। तो देखो बस, अब तुम देखो क्या ऑप्शन ए हो सकता है क्या? देखो तो ऑप्शन ए देखो, नो डी सर। जोड़ दिया इस साइड में। नो सर। क्या ऑप्शन ये बी हो सकता है क्या? नो भाई सर। डी देखो, नो डी सर। जोड़ दिया है तो डी का डायरेक्शन ये एंटी मार्कनिकॉव प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसलिए ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखो डी जोड़ दिया है मार्कनिकॉव के हिसाब से, यहाँ भी डी जोड़ा है मार्कनिकॉव के हिसाब से। जहां पे क्लोरीन नीचे है यहाँ पे क्लोरीन ऊपर है, बताओ कौन सही? सी। दोनों सही भाई। अभी हम बताए ना sp2 है तो कहीं से भी अटैक कराओ ना, क्या दिक्कत है? यस समझ में आ सर। रहा है? तो सी भी सही है, डी भी सही है, और यही एंटी है भाई। बोनस ऐसे ही क्वेश्चन में बोनस देके जाता है वो, पिछले साल बोनस हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है? अरे दोनों सही है, इसका सी डी दोनों है। यस सर। पता उनका एक ही काम है पेपर सेट करना, फिर भी मिस्टेक करते रहते हो। समझ में आया? यस यस सर। यस सर। कल को पेपर में मान लो तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे जिसमें दो आंसर आ रहा हो, क्वेश्चन जो तुम्हारा, तुम दोनों में से कोई भी टिक करके आना, लेकिन टिक करके आना, छोड़ना मत। अगर तुम अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस हो टिक करके आना, जो तुम्हारा आंसर आ रहा, छोड़ना नहीं है। चलो ये बताओ, पिछले साल क्वेश्चन पूछ रखा है, 2-3 बार और पूछ रखा है सेम क्वेश्चन।
जेई मेंस में ये सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार आ रखा है। बताओ, पहले Cl2 हाँ, जोड़ोगे क्या होगा? ए क्या होगा तो 2 बताओ सीएल भाई? लग जाएंगे। 2 Cl लग जाएंगे ना, यस सर। तो यानी कि CH Cl2 होगा कि नहीं? जी सर। और फिर तुम वाटर लोगे तो दोनों क्लोरीन हटेगा और 2 OH जुड़ेंगे। अरे बोलो, यस सर। यस सर। दोनों क्लोरीन हटेगा और 2 OH जुड़ेगा, यही होगा ना? यस सर। क्या ये स्टेबल है क्या? अब H2 निकलेगा सर। H2O निकल जाएगा ना गोला बना के, जी प्रोडक्ट सर। क्या बनेगा? Yes, sir. CHO। CHO बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। आंसर क्या होगा बताओ इसका? सेकंड ऑप्शन। So सेकंड हो जाएगा option. ना? ठीक है Yes, भाई। sir. और सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ये है इजी सा क्वेश्चन, लेकिन 2 से 3 बार जेई में पूछ रखा है, जेई मेंस में, और आने के इस बार भी चांसेस है, CN क्यों लगे? क्योंकि 2 ही क्लोरीन है ना। अच्छा, देखो, बोले ना सेम क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन 2019 में आ रखा है। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ यार। Cl2 है और वाटर है, क्या आंसर होगा जल्दी बताओ? डी ऑप्शन। डी डी हो ऑप्शन। जाएगा ना। देखो बोले ना D. सेम क्वेश्चन, देख लो भाई, मैं दिखा भी देता हूँ तुमको लाइव एग्जांपल। यस, जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये जो मैं सेशन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलना जितना क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, लाइक हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में हम 40 क्वेश्चन एटलीस्ट तो ले ही रहे हैं, और वर्कशीट में जाता है सो अलग से। तो इतने क्वेश्चन में से तुम्हारे कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट कर जाएंगे। मेजर प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पे भी एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा अगर आपको नहीं पता हो तो। ये याद रख लेना, मैं जो इसका आंसर बताऊंगा। बताओ, DCl जोड़ रहा है और फिर DI जोड़ रहा है, पहले स्टेप में बताओ DCl जोड़ रहा है, क्या होगा? मार्कोनिकोव। यहाँ हाँ, मार्कनिकॉफ के हिसाब से जाएगा। यस, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल मार्कनिकॉफ के हिसाब से जाएगा। और मार्कनिकॉफ के हिसाब से जाएगा तो बताओ डी कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा? डी जगह टर्मिनल वाले पे और सीएल सेंटर वाले यहाँ पे। जाएगा और Cl यहाँ जाएगा, बोलो तो इसका Yes, sir. प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो जाएगा ना ट्रिपल से, जी CH सर। D और यहाँ क्लोरीन, बोलो होगा कि नहीं? यस। अब आपको याद क्या रखना है जो मैं अब बोलूंगा। अब DI जोड़ रहे हो तो बताओ डी कहाँ जाएगा, आई कहाँ जाएगा? डी कहाँ जाएगा, आई कहाँ जाएगा, बताओ भाई। याद रखना, जो किसी को पता है आंसर, आई कहाँ जुड़ेगा बताओ? जहां पे क्लोरीन है वहां पे आई जुड़ेगा, यहाँ जहां पे डी है वहां पे आई जुड़ेगा, बताओ। सर डी वाले पे जुड़ेगा सर। नहीं, डी वाले पे लग रहा है। सर CL वाले पे। Cl पे लगेगा। यस, याद रखना भाई, रट लो, 10 बार मन में बोलो कि जहां पे पहला हेलोजन रहेगा दूसरा हेलोजन भी वहीं पे जाएगा। चोर चोर के साथ रहना चाहता है, बैक यस सर। बेंचर पास में बैक बेंचर के साथ रहना चाहते हैं, तो पहला हेलोजन जहां पे वहीं पे दूसरा हेलोजन जाएगा। अरे तुम अपने वाले, स्टेबिलिटी होगी सर इसकी। हाँ होगी। अरे हेलोजन के पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर थोड़ा अच्छा। रेजोनेंस दे देता है, ऐसे ही चलता है केमिस्ट्री। ठीक Okay, है, तो sir. आयोडीन कहाँ जाएगा भाई? आयोडीन यहाँ जाएगा। तो बस याद रख लो कि जो तुम्हारा जहां पे पहला हेलोजन है वहीं पे दूसरा हेलोजन चोर चोर के साथ जाएगा यार। तो 33 का क्या होगा? डी। देखो इसी कारण पे देख रहे हो, आयोडीन क्लोरीन बोले ना, जितने भी कंफ्यूजिंग पार्ट है वो सारे पे क्वेश्चन आज लेके आए हैं क्लास में। अरे याद रहेगा, ये जहां पहला हेलोजन वही दूसरा हेलोजन। Yes, sir. हाँ, सी ट्रिपल बॉन्ड CH H। अगर यहाँ पे तुमको हेलोजन ऐड करना है तो जहां पे तुम्हारा पहला हेलोजन होगा दूसरा हेलोजन भी वही होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस इसको याद ही कर लेना, ज्यादा लॉजिक दिमाग मत लगाना, क्योंकि तुम फिर -I इफेक्ट लगाओगे, बहुत कुछ लगाओगे और कंफ्यूज होगे। 34 जल्दी बताओ यार, ये तो आसान है। इसका आंसर ये कर लोगे, बताओ इसका टिक कर देते हैं, आंसर बी होगा। Yes, sir. हो जाएगा ना? SN1 कह रहा है कार्बो, ये हेलोजन निकालना, कार्बोकेटायन बनाना, स्टेबिलिटी देख लेना। ठीक है, 35
35 का देखो, बताओ भाई 35 का क्या होगा? सी ऑप्शन, क्या? सी ऑप्शन। चलिए ये बताओ, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस तो NaOH वगैरह होता है ना। SN1 या SN2? अरे बोलो, SN1 कर दीजिए। यस सर, SN1। SN1 करोगे, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, प्लस आएगा ना। अरे फर्स्ट स्टेप में वही प्लस आएगा, देखो जी सर। CH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। बताओ रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं? यस सर, हो सकता है। जाएगा सर। रीअरेंजमेंट होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं बताओ? यस सर। यस क्योंकि सर। यहाँ पे प्लस है तो CH3 यहीं पे आएगा, वो CH3 यहीं पे आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। बोलो। यस सर। ये वाला तो ऐसे ही गलत है यार, डबल बॉन्ड क्यों ला दिया है पागलों की तरह? डबल बॉन्ड क्यों ला रखा है? एलिमिनेशन थोड़ी है, अल्कोहलिक के वजह थोड़ी है, एलिमिनेशन नहीं होगा। और ये तो SN2 करा रहा है, SN2 क्यों कराएगा? कोई स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी है। 36, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, याद रखना, यहाँ पे भी नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि इस बार JEE मेंस में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। लाइक जनवरी में नहीं आया था, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अप्रैल शिफ्ट में ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। देखते हैं, इसको रट लेना भाई, बता दो तुम। पहले तो C काट दो यार, ऐसा कुछ फालतू सा यहाँ पे नहीं होगा। C काट दो, ठीक है। अब A B D में देखो, पहले क्लोरीन जोड़ना है आपको, बाद में वाटर जोड़ना है। वाटर का क्या जोड़ना है? OH, समझ में आ रहा है? पहले क्लोरीन, बाद में OH। तो आप कैसे जोड़ोगे? मार्कनिकॉफ के हिसाब से। याद रखना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैकेनिज्म में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, उसमें नहीं जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। मार्कनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, और आंसर क्या होगा? रख लो भाई, मार्कनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। पहले क्लोरीन जोड़ना है, क्लोरीन तुम्हारा एज हाइड्रोजन की तरह काम करेगा, जैसे हाइड्रोजन मार्कनिकॉफ में करते हैं ना, वैसे Yes, ही ये sir. काम वर्क करेगा, हाइड्रोजन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो बताओ क्लोरीन कहाँ जोड़ोगे मार्कनिकॉफ के हिसाब से? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा हो। तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा 36 का? सेकंड ऑप्शन। 36 का सेकंड, यस सेकंड, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक आध क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा रहता, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर दे रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आप इससे जोड़ा जाए IBR मान लो जोड़ना है, तो तुम IBR में बताओ क्या जोड़ोगे और कहाँ जोड़ोगे? इसका प्रोडक्ट बता दो, आने के चांसेस है IBR। बताओ भाई, IBR या ICL कुछ भी हो। अरे बोलो क्या होगा? देखो जब भी IBR, अगर IBR रहे या ICL रहे, तो आपको क्या करना है? इसको तोड़ना है। जैसे ICL को कैसे तोड़ोगे? ICL, एक पे प्लस रहेगा, एक पे माइनस रहेगा, बताओ किस पे प्लस किस पे माइनस डाल दिया जाए? सर आई आई पे CL प्लस, CL पे क्या? माइनस, आई पे CL पे प्लस, CL पे माइनस? माइनस। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? सर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से उसके ऊपर Cl माइनस पे ज्यादा EN की वजह से, बिल्कुल सही। तो इसका होगा CH3 CHI CH2 Cl। और इसको IBR को कैसे तोड़ोगे? I प्लस BR माइनस। मतलब ध्यान रखना, जिसका EN ज्यादा, याद रखना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उस पे तुम क्या रखोगे? माइनस चार्ज रखोगे। यहाँ पे देख रहे हो, ब्रोमीन पे EN ज्यादा था इसलिए ब्रोमीन पे माइनस, यहाँ क्लोरीन पे EN ज्यादा है इसलिए क्लोरीन पे माइनस। अगर मान लो इसी में एग्जांपल में अगर ले रहे हैं BrCl, किस पे प्लस किस पे माइनस दोगे? CL माइनस। Cl पे माइनस जाएगा और Br पे प्लस। प्लस। क्यों?
ईएन की वजह से, जिसका ईएन ज्यादा उस पे माइनस चार्ज, याद रखना। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे? सर CH3 CHI CH2 Cl। हाँ ये तो अब तुम्हारा CHI गलत बोल रहे हो भाई, पहले कार्बोकेटाइन जुड़ते हैं ना, पहले पॉजिटिव जुड़ता है ना, बाद में न्यूक्लियोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल तब देन न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड करोगे ना, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? आई है ना, तो मार्कनिकॉफ के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड करो, यानी कि CH2 के साथ आई। और यहाँ पे अगर मान लो पहला वाला एग्जांपल ले ले तो Br कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे नहीं आएगा। यस अरे सर, समझ आ रहा है? यस सर। अरे ध्यान रहेगा। यस कुछ सर, नहीं है ये, इसमें थोड़ा बहुत मिक्सअप हो गया क्या? भाई कुछ नहीं था, देखो ऐसे है ना। अगर तुम्हारा क्या लेते हैं, ICL ले रहे हैं, ICL, तो पहले तुम्हारा क्या जुड़ेगा? पहले बताओ, पहले क्लोरीन क्या है? क्लोरीन माइनस है, आयोडीन क्या है? प्लस है। तो पहले पॉजिटिव वाला जुड़ता है ना, जैसे पहले HCl, जैसे HCl में क्या होता है, पहले H जुड़ता है कि नहीं? तो पहले I जुड़ेगा कि नहीं, बोलो भाई? तो I जुड़ेगा तो I को यहाँ पे जोड़ दोगे, बोलो, और फिर तुम्हारा क्लोरीन जुड़ जाएगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तुम्हारा क्लोरीन जुड़ा था एंड देन तुम्हारा OH जुड़ा था। मार्कनिकॉफ, देखो प्रोडक्ट कैसे बनता है मार्कनिकॉफ के हिसाब से। बहुत चांस है कि अप्रैल शिफ्ट में आएगा ये क्वेश्चन, जनवरी में नहीं आया था, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल में आया क्वेश्चन। देख लो, अच्छा रिएक्शन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना इसलिए, और जेई वाले इजी उठा रहे हैं लेकिन कंफ्यूजिंग उठा रहे हैं। चलो 3 क्वेश्चन और है, 37, 38, 39, 4 क्वेश्चन। चलो इसका बताओ 37 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 4 क्वेश्चन और है, क्या होगा आंसर? क्या कर रहा है? हीटिंग ऑफ 2 क्लोरो 1 फेनाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 1 फेनाइल ब्यूटेन को हीट कर रहे हो अल्कोहलिक KOH के साथ, क्या होगा यार? एक्स क्या बनेगा बताओ? एलिमिनेशन होगी सर, रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या ले रहा है? 2 क्लोरो 1 फेनाइल ब्यूटेन, चलो ये बना देते हैं 1 फेनाइल 2 क्लोरो, 2 पे, 2 पे। क्या 2 पे है ना क्लोरो? यस सर। 2 क्लोरो 1 फेनाइल, अदर 2 पे कर दिया, कोई बात यही होगा ना? यस सर। 2 क्लोरो 1 फेनाइल ब्यूट, ठीक है। अब इसका बताओ, इलिमिनेशन कराओगे, इलिमिनेशन कराओगे E2H के साथ, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा क्या? यस सर। एल्कीन बनेगा, और डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? पीएच के पास में रहेगा ताकि कंजुगेटेड रहे, सेडजेब एल्कीन, यस सर। सेडजेब एल्कीन। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है? उसके बाद में कर रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कराना है, देखो HgOH2। यस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है ना? तो यस बताओ ये सर। कैसा कर लेता है, मार्कनिकॉफ या एंटी मार्कनिकॉफ? मार्कनिकॉफ सर। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं होता। नहीं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें 37 में? सी आ जाएगा क्या? देखो तो सी ऑप्शन। यस सर। सी आ जाएगा ना? यस प्रतिष्ठा, यस सर। हर्षवर्धन सही बोल रहा है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन और हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रोमीन जोड़ना है फिर तुम्हारा E2OH जोड़ना है, क्या होगा आंसर? पहले ब्रोमीन जोड़ोगे मार्कनिकॉफ के हिसाब से, एंड देन जैसे अभी हम देखो, ये सेम वैसा ही रिएक्शन है जो ये वाला नहीं था, ब्रोमीन और वाटर। यहाँ पे हम ले रहे थे ना ये वाला, यहाँ पे क्या ले रहे थे? Cl2 वाटर ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हो? पहले ब्रोमीन देन इथेनॉल, वैसा ही रिएक्शन है ये वाला, वैसा ही रिएक्शन है। देखो ब्रोमीन जोड़ोगे मार्कनिकॉफ के हिसाब से, बताओ। जी सर। तो ब्रोमीन अगर यहाँ पे हम जोड़ दे, देखो इधर ब्रोमीन यहाँ जोड़ देंगे तो देखो बेनिफिट है कि नहीं, यहाँ प्लस आएगा स्टेबल, प्लस उधर क्यों और आएगा फिर सर? जो इथेनॉल का जोड़ दो। अरे बोलो आंसर क्या आएगा इस हिसाब सर से? प्लस उधर क्यों आया सर? सर एक डाउट था इसमें। क्या? प्लस उधर कैसे आया सर? डी ऑप्शन। अरे यार देखो ये डबल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन अगर ये डबल बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ोगे तो ये बॉन्ड पे प्लस नहीं आएगा?
बी आर यहाँ माइनस डबल अटैक करता बॉन्ड है ना ऐसे सर? रहता है, Br माइनस नहीं, ये Br2 है। देखो मैकेनिज्म में जाओगे ना, मैकेनिज्म मैं नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिज्म में अगर तुम जाओगे डिटेल मैकेनिज्म में, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐसे जुड़ता है। तो ब्लैंक स्लाइड से कर देते हैं, देखो कैसे जुड़ता है ये, से है ना डबल बॉन्ड Br। तो कैसे होता है ना, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, और इस ब्रोमीन का लोन पेयर है, इसी टाइम में ये यहाँ पे अटैक करेगा, और कुछ ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बन जाता है। तो इतना कंफ्यूजिंग ना करके हम डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन हो जाएगा, ऐसे होता है। यस सर। फिर तुम्हारा जाके तुम्हारा ETOH जो होगा ना, ETOH, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है, मार्कनिकोव के हिसाब से ये बॉन्ड ओपन होता है और प्रोडक्ट बन जाता कैसे समझिए? है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करे यार, ये प्लस डायरेक्ट तो मार्कनिकोव के हिसाब से सुन लो, सोच लो कि ब्रोमीन तुम्हारा पहले जुड़ा, तो जहां पे अगर मान लो ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, ब्रोमीन अगर तुम कॉर्नर पे जोड़े हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पड़ोस में प्लस आएगा, यही होगा ना? लेकिन वो तो प्लस के कोई प्लस पे बात जुड़ता है ना सर, ब्रोमीन बी आर माइनस, क्या बी आर माइनस जुड़ता है ना, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल Br+ तुम जोड़ो, बी आर प्लस। हाँ एज इलेक्ट्रोफाइल सोचो, देखो ये कैसे जुड़ रहा है, देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है ब्रोमीन पे, Br- अटैक नहीं कर रहा है, ये कोई हम HBr थोड़ी ले रहे हैं, ये Br2 है, HBr के केस में ना होता है Br-, ये Br2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैक करेगा ब्रोमीन पे, ओके सर, समझ में आ रहा है? यस सर। ये अलग है, HBr नहीं है, Br2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रोमीन पे अटैक किया। ठीक है, यहाँ पे Br+ बन रहा है, ध्यान रखो, यहाँ पे Br+ बन रहा है, और इस तरह से जोड़ो, बाद में OET, यहाँ पे तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो OET है, जो कि बाद में अटैक कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, यस सर एक सर। डाउट था हाँ बोलो हमी, सर, ये ब्रोमीन हमने पैरा पे क्यों नहीं जोड़ा? पैरा पे तो ज्यादा स्टेबल होता है ना। इस रिंग में क्यों जोड़ोगे, इसमें जोड़ो ना, उसी में तो, ये इसका ऑप्शन में एरोमेटिसिटी क्यों सेकंड में खराब तो है करना? ना। अरे ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, क्यों उसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करना है? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे जोड़ना है, इस डबल बॉन्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कोई पैरा वाला, मार्किनिकॉफ तो लग नहीं रहा। हाँ मार्कनिकोव रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है, यस। तो मार्किनिकॉफ कैसा लग रहा है वहाँ पे? हाइड्रोजन किस नंबर तो सेम है। अच्छा ये क्वेश्चन को फिर से थोड़ा इसको टाइम देंगे, 2 क्वेश्चन और है, उसको निपटा देते हैं, ताकि जो बच्चा लीव करना चाहे वो लीव कर सकता है, एंड फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा देर और रुक जाओ। 39 का आंसर क्या होगा, 39 बताओ। ई। अल्कोहलिक के OH है, डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं? आएगा सर। आएगा। और 2 ब्रोमीन है तो 2 डबल बॉन्ड आएगा, अरे बोलो। और डबल यस सर। बॉन्ड ऐसे रखना है ना, सेटजेव एल्कीन बने, सेटजेव एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, क्या आंसर होगा? डी होगा सी सर। ऑप्शन। 39 का D होगा, C नहीं। डी। C कहाँ ओके से सर। स्टेबल दिख रहा है, देखो ये सर, क्या है, ये डी होगा। कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड नहीं, देखो D वाला तुम्हारा ज्यादा स्टेबल है, देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे, फिर ये ऐसे, देख रहे हो, सब आपस में एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है। और जानते हो कैसे होगा, देखो ये अल्कोहलिक OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं बताओ? और सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आया ना, नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत तो कर दिया। फिनाइल के ऊपर वाला हाइड्रोजन पे। हाँ ये यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो देखो ये तुम्हारा ETOH जो है ना, ETOH, ये यहाँ पे अटैक कराओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बोलो हो गया कि नहीं? और ये वाला अल्कोहलिक OH यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, समझ में आया? मतलब एट द एंड तुमको ऐसा ही डबल बॉन्ड लाना है कि जिससे स्टेबिलिटी बढ़े। ये देखो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तुम स्टेबिलिटी के अगर तुम चेक करोगे ना ऑप्शन का, सबसे स्टेबल एल्किन कौन है, उससे भी आंसर कर सकते हो। लाइक क्वेश्चन तुम नहीं करो, डायरेक्ट ऑप्शन ही कर लो। ये तुम्हें दिख रहा है ना कि C वाला, D वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, कंजुगे मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस, तो इसलिए D स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो 2 बॉन्ड की दूरी गए, रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ भी 2 बॉन्ड का गैप हो गया, नहीं होगा रेजोनेंस। यहाँ पे भी देखो 2 बॉन्ड का गैप हो गया, रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो फेनाइल के साथ में एक ही बॉन्ड का गैप है, एक बॉन्ड का गैप रहता है तो वो रेजोनेंस करता है। पीएच मतलब समझे, देखो पीएच मतलब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और फिर यहाँ पे ऐसे कुछ है, ऐसे है, ऐसे,
ठीक है, देखो ये कितना बड़ा एक्सटेंडेड रिलेशन है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, फिर ये रिंग में घूमने लगेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है? अरे बोलो। यस तो सर 39 का डी हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, एंड फिर 38 में जिसको डाउट है वो उसका डिस्कस कर लेंगे। Which of the following compound will produce precipitate of AgNO3? क्या डबल बॉन्ड वाला ब्रोमीन बाहर निकलेगा क्या यार? नो सर नहीं सर। प्रेसिपिटेट मतलब समझे, यहाँ पे AgNO3 लोगे तो आपका AgCl बनना चाहिए। कह रहा है किसमें AgCl बनेगा? क्या बी में बन सकता है क्या? नहीं, AgCl नहीं, Br है ना? नहीं बनेगा सर। Cl नहीं, AgBr। क्या सी का ब्रोमीन बाहर निकलेगा क्या? नहीं सर। ये निकल सकता है, लेकिन इससे अच्छा है देखो इसका ब्रोमीन निकालना, यस सर क्योंकि अगर ये ब्रोमीन निकलेगा ना तो देखो क्या बनेगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, Br माइनस के फॉर्म में निकलता है ना बाहर, जी सर। तो Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जैसे ही प्लस आएगा बताओ पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? एरोमेटिक हो जाएगा वो। एरोमेटिक हुआ ना? यस एरोमेटिक हुआ। चूंकि ये एरोमेटिक हुआ सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये ब्रोमीन सबसे आसानी से निकलेगा और यही आपको प्रिसिपिटेट देगा। बोलो यस सर। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब किसी को लीव करना है तो वो लीव कर सकता है, और जिसको 38 में डाउट है बताओ भाई क्या दिक्कत हो गया। इसका चलो इसके बाद एक बार ना अच्छे से मैकेनिज्म बता रहे थे। सर इसमें एनसीसी बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोडाइल। सुनो सुनो सुनो, मान लो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। अगर इसके केस में HBr रहता तो HBr क्या होता है, ये आपका टूटता है H प्लस और Br माइनस में, यही टूटता है ना H प्लस Br माइनस में। और इसका मैकेनिज्म आप जानते हो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करता है, H प्लस पे, यही होता है, और फिर बाद में Br जाके यहाँ पे अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो आसान है, ये जनरल मैकेनिज्म है, तुम बहुत बार किए होगे। मार्कनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। हम क्या पढ़ रहे थे, हम HBr नहीं ले रहे थे, हम क्या ले रहे थे अभी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार HBr नहीं, हम क्या ले रहे हैं, X2 ले रहे हैं, जनरल ले रहे हैं, लाइक Br2 नहीं लेके हम X2 ले रहे हैं। अब X2 मतलब क्या हुआ, दो हैलोजन आपस में जुड़े हुए। अरे बोलो, X2 मतलब वही हुआ ना, दो हैलोजन आपस में जुड़े हुए। अब यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर किस पे टूटे, देखो X2 है तो क्या ये यहाँ पे तुम जैसे HBr को तुम तोड़ दिए थे किसमें, H प्लस Br माइनस में, क्या X2 को X प्लस X माइनस में तोड़ सकते हो क्या? दोनों का तो EM सेम है, देखो X दोनों सेम है, क्या इसको X प्लस X माइनस में तोड़ सकते हो क्या? अरे दोनों तो नहीं तोड़ सकते। वो प्लस माइनस में कब तोड़ते हैं, जब क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस चाहिए, तो कैसे तोड़ दोगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल Br2 यहाँ पे क्या है, दोनों Br है ना, दोनों का EN क्या है, सेम है 2.8 तो नहीं तोड़ पाओगे। तो इस केस में क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा। बोलो अटैक करेगा ना? यस सर अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH CH2, ऑब्वियस सी बात है कॉर्नर पे ही ब्रोमीन जुड़ेगा। बोलो, और यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रोमीन था, ऐसे ही कि नहीं? अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, चूंकि ये अटैक कर रहे हैं तो ये ब्रोमीन आप ऐसे बाहर निकाल दो, इसको डिलीट कर देते हैं। ब्रोमीन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, दो थोड़ी बनाता है। जब ये CH2 से जुड़ा तो ये ब्रोमीन जुड़ गया ना, लाइक एक ब्रोमीन बाहर निकल गया और ये ब्रोमीन रह गया, कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है और इस ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, और आपको ने पढ़ा होगा इंटरनल अटैक इज फास्ट, इंटरनल अटैक क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये ब्रोमीन उसी टाइम पे यहाँ पे जुड़ जाएगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे आपको क्या बनेगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, CH3 CH CH2
ये ब्रोमीन और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, बोलो ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यस सर, इसके बाद डाउट आ रहा है सर। इसके बाद आपको क्या करना है, अटैक कराना है मार्कनिकॉव के हिसाब से ही अटैक होगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या ले रहे थे, ओईटी ले रहे थे ना, ETOH। तो आप इसके बाद क्या ले रहे थे, ETOH। ETOH में क्या है, O पे माइनस लोन H पेयर। प्लस। ठीक है, या लोन पेयर ही कर दो, जब तक नहीं तोड़े हो तब तक। तो ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर ये टूट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। लो सर हाँ बोलो। सर मैंने पढ़ा है मतलब कि वो जो अटैक करता है कार्बन के ABMO पे अटैक करता है। ABMO, तो यहाँ पे हाँ, तो ABMO, एंटी बॉन्डिंग जो होता है। हाँ हाँ वो मैं समझ गया। तो यहाँ हाँ पे तो सर ABMO उस मत सोचो, उस वाले मार्कनिकॉव। क्वेश्चन में सर किस पे अटैक करेगा, वो जो बेंजीन वाला क्वेश्चन था हाँ इसमें बेंजीन कहाँ है, अच्छा इधर। सर, ऊपर वाला क्वेश्चन। हाँ उसमें सर। अच्छा पहले ये समझ में आया सबको। हाँ सर ये तो समझ गया सर, बीच देखो वाला ABMO एग्जाम में सुनो, स्टेबल एग्जाम है। में आपको इतना ज्यादा आपको मैकेनिज्म नहीं करना है, सिंपल मार्कनिकॉव प्रोडक्ट सोचना और मार्कनिकॉव रूल लगा के मार्क प्रोडक्ट बना देना। देखो एग्जाम में आएगा तो हम कैसे बनाएंगे सेम क्वेश्चन को, इतना नहीं सोचना है, सीधे क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। आपके बस सामने क्या था, Br2। तो आप और फिर क्या था, ETOH। तो मार्कनिकॉव के हिसाब से पहले ब्रोमीन जोड़ोगे, ब्रोमीन कहाँ जोड़ोगे, जैसे पहले हाइड्रोजन जोड़ते थे, हाइड्रोजन कहाँ जोड़ते थे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता था। तो ब्रोमीन कहाँ जोड़ोगे, पहले ब्रोमीन जोड़ रहे हो ना, तो ब्रोमीन कहाँ जोड़ोगे, जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। बोलो, अरे मार्कनिकॉव के हिसाब से तो CH2 यहाँ ब्रोमीन जोड़ दे, अब यहाँ पे प्लस आया होगा। अरे मार्कनिकॉव के हिसाब से यही होता है ना, यहाँ पे प्लस आता है। और ये ऑक्सीजन का लोन पे यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया आपका CH3 CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OET। ठीक है, तो मार्कनिकॉव से डायरेक्ट तुम प्रोडक्ट बना देना, उतना घुमाने की जरूरत नहीं है, लाइक ये मैकेनिज्म ऐसे सर्कल वाला बनाने की जरूरत नहीं है। सर डाउट तो उस क्वेश्चन में आ रहा था। क्या, उस क्वेश्चन में, ऊपर वाले उस क्वेश्चन क्वेश्चन में। में आ रहे हैं। अरे ये समझ में आया प्रोडक्ट। हाँ सर ये तो यस समझ सर। गया। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या था, तुम्हारा पहले एक क्वेश्चन था ना। अब पहले तुम बताओ मार्कनिकॉव के हिसाब से तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो पहले क्या किसको जोड़ोगे, ब्रोमीन को जोड़ोगे कि नहीं। सर कहाँ जोड़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन तो सेम नंबर में है उधर भी। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है। अब कहाँ जोड़ेंगे भैया, वहां जोड़ो जहां पे जोड़ने के बाद में जो प्लस आए वो स्टेबल फील करे। अब तुम बताओ ना कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, हम तुमको दो कंडीशन देते हैं, तुम खुद ही सोच के बताना। ये तो कंफर्म है यही डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर वाला नहीं टूटेगा, ये रिंग वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, ये इसको चेंज नहीं करना भाई, इसको कुछ भी चेंज मत करना, ऑलरेडी एरोमेटिक है खुद से, उधर कुछ नहीं होगा। डबल बॉन्ड ये रेड वाला ही टूटेगा। दो कंडीशन आपको दे रहे हैं, आप खुद ही बताना कौन सा आप प्रीफर करोगे। पहला कंडीशन प्लस यहां दे दो, दूसरा कंडीशन प्लस को इधर दे दो। देखो जहां डबल बॉन्ड था वहां पे प्लस दे दिया। अब बताओ तुम किसको प्रीफर करोगे, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं, इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं। 1 प्रीफर करोगे या 2 को? 1 को। 1 को करो, क्यों 1 को करोगे, क्यों करोगे 1 को, 2 के क्यों नहीं, क्या हुआ हर्षवर्धन, जल्दी बोलो। रेजोनेंस सर। रेजोनेंस कर रहा है, यस। 1 पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा। 1 पे कंजुगेशन अगर 2 पे यार कोई लोन फायदा पे नहीं है, हाँ 2 पे कोई फायदा नहीं है, वो लेस स्टेबल है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस है। तो 2 रॉन्ग हो गया, 1 सही हो गया, तो इसलिए 1 को प्रीफर करोगे। इट मींस 1 कैसे आया, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा होगा, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ा होगा, तो OET कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे प्लस है, तो प्लस जहाँ पे था, तो इसलिए OET को यहाँ जोड़ दिए, इसलिए OET को यहाँ जोड़ दिया, ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर समझ गया सर। चलो ओके। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ भाई, टाइम भी हो गया, आज की क्लास बहुत लंबा चला गया। सर इनऑर्गेनिक आपने पढ़ा?